Good morning. Welcome to this seminar on first level, Reiki first level. कितने लोग हैं रेकी से फेमिलियर हैं? पहले किया हुआ पहले कुछ आपने? फर्स्ट लेवल किया हुआ है। ओके ओके। तो यहाँ पर हम एक ये नया इनिशिएटिव, मतलब ये सेमिनार एज ए फर्स्ट सेमिनार हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे मनीष जी हमारे रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, तो ये आपकी एट्यूनमेंट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें इनको अच्छे से आपको पूरा क्लियर करेंगे सारा कंसेप्ट। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रॉन्ग वाली नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं जो भी मुझे पता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारी कंपनी का एक लाइन में इंट्रोडक्शन। ये हमारी कंपनी का नाम missionGeniusMind.com, पहले इसका नाम mindguruindia.com के नाम से आप लोग फेमिलियर हैं इससे, और ये सारे डिफरेंट एरियाज जिनमें हम काम करते हैं। ये हमारे कंपनी के डिफरेंट वर्क एरिया, जो प्रोग्राम हम यहाँ इस सेंटर पर करवाते हैं वो सब ये मिड विल एक्टिवेशन करवाते हैं बच्चों का। उसके बाद सिमिलर प्रोग्राम बड़ों के लिए होता है, एडल्ट्स के लिए, मतलब मिड विल एक्टिवेशन मतलब आंख पे पट्टी बांध करके जो बच्चे देख पाते हैं, और बड़ों के लिए सिमिलर प्रोग्राम होता है जिसमें जिसमें मतलब 16 साल से लेकर 50 साल तक के लोग, उनका एक्टिवेशन किया जाता है जिससे उनकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। तो उसके कुछ प्रोसेस हैं, वो 2 दिन का वो प्रोग्राम होता है। सिमिलरली बच्चों का प्रोग्राम अब 1 दिन का होने लगा है जिसमें थर्ड एक्टिवेशन। उसके बाद ये DMIT फिंगरप्रिंट का एक टेस्ट होता है जिसमें करियर काउंसलिंग के लिए इसका करियर काउंसलिंग के लिए इसमें गाइडेंस दी जाती है। और हिप्नोथेरेपी का हम कोर्स करवाते हैं, कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करवाया जाता है, बच्चों के लिए भी है और ये बड़ों के लिए भी है। स्टडी टेक्निक्स में इम्प्रूव मेमोरी, कंसंट्रेशन, ब्रेन पावर, इस स्टडी टेक्निक्स पर ये कोर्स करवाते हैं। मेडिटेशन का एक प्रॉपर कोर्स होता है, कोर्स की तरह उसको करवाते हैं। सिमिलरली माइंड पावर के द्वारा आपकी अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो वो प्रोग्रामिंग जो है, हम क्योंकि नए हिप्नोटिस्ट जैसे हम लोग बनाते हैं, तो हिप्नोथेरेपी करके आपके माइंड की प्रोग्रामिंग अगर आपने करवानी है तो ये हम कर सकते हैं। आज हमारे बहुत सारे हिप्नोटिस्ट अवेलेबल है, अगर आपको कुछ करवाना हो तो फ्री सेवा अवेलेबल है ना? फ्री है ना आज के लिए? आज के लिए फ्री है, 11 रुपए की फीस लगेगी बस, ठीक है? पक्का, ओके। तो आज वो सेवा नॉर्मली 1000 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन आज ये सेवा 11 रुपये में अवेलेबल है, क्योंकि ये नए नए बने हैं तो इनको भी अपने एक्सपेरिमेंट पूरे करने हैं। आप करवा, अभी किसी करी है प्रोग्रामिंग? आपने किसी ने करी है? आपकी प्रोग्रामिंग आपकी हुई है, हो गया था ठीक से? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये प्रोग्रामिंग सर मेरी भी हुई है, बट लेकिन जैसे 2 दिन पे तक रहता है, फिर थर्ड टाइम मतलब ये आपको बताया था जैसे आपने 6 मंथ से बीमार चल रही थी। अच्छा, 6 महीने से अप डाउन चल रहा है हेल्थ के मामले में। आज भी बहुत प्रॉब्लम है, बट आना ही था किसी भी तरीके से। इनका देखना क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली में थोड़ा एक बार अलग से बात करेंगे, कोई बात आराम से बात करेंगे, फिर बाकी लोगों का टाइम जा रहा है। तो इसमें हम ये वाला पार्ट है, फिर ये पेरेंटिंग टिप्स पर अभी हम करने वाले हैं। अभी जैसे एग्जाम ओवर हो रहे हैं, तो एग्जाम के बाद जो है ये पेरेंटिंग पर ये लेक्चर हम देंगे। इसके साथ साथ जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो करते ही हैं ये लोग, कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स भी किया है, तो करवा सकते हैं आपको अगर पास्ट लाइफ में किसी को लेकर जाना है। हुआ है, सक्सेसफुली हुआ? ओके ग्रेट, चैलेंजिंग, ग्रेट, वेरी नाइस। तो अब एजेंडा रेकी फर्स्ट लेवल पर हम आए, तो रेकी फर्स्ट लेवल का एजेंडा क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा, ये सब करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद रेकी के जो फादर हैं उनके बारे में आप जान पाएंगे कौन है, उनके जो 2 रेकी मास्टर हैं उनके बारे में। रेकी आप अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे, रेकी को आप पूरी तरह से, और रेकी की हिस्ट्री आप बता पाएंगे अच्छे से। जो बेसिक प्रिंसिपल हैं रेकी के वो आप जान पाएंगे इसमें, और रेकी के बेनिफिट आप जान पाएंगे। चक्रा और ऑरा के बारे में आप जान पाएंगे क्या होता है। और इसके अलावा रेकी के बारे में आप हर चक्रा के अलग अलग फंक्शन के बारे में आप जान पाएंगे। और इसके बारे में बेसिकली आप जो रेकी मास्टर, रेकी के जो अलग अलग लेवल हैं उनके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। ये सारी बेसिक चीजें आप इसमें करके, और हम अब आपको रेकी का टोटल प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीजें
हम आपको आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो इसमें अभी हम स्टार्ट करते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ ये रेकी का एग्जैक्ट सिंबल है, ये रेकी का सिंबल है। ये कांजी, चाइनीज कांजी इसको कहते हैं, तो कांजी भाषा में लिखा गया है। ये जो सिंबल है ये रे यानी कि यूनिवर्स का सिंबल है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक्चुअली यूनिवर्स हम लिखते हैं या ब्रह्मांड हम हिंदी में लिखते हैं, तो ये लोग लिखते नहीं है बल्कि ये सिंबल बनाते हैं उसका। जैसे सूरज को हम दिखा सकते हैं कि डॉट है, उसकी तरफ से रोशनी निकल रही है, तो इस तरह के जैसे हम सिंबॉलिकली दिखाते हैं, तो ये लोग सिंबॉलिकल भाषा यूज करते हैं, इसको कांजी बोला जाता है। मैं 5 साल इनके साथ रहा हूँ, तो मुझे काफी इनके बारे में फैमिलियरिटी है कि लोग कैसे सिंबल बनाते हैं। तो ये रे का सिंबल है जिसका मतलब है यूनिवर्स, और ये की का सिंबल है जिसका मतलब है एनर्जी। तो इसके बारे में अभी हम करेंगे। तो रेकी क्या है और कैसे यूनिवर्सल एनर्जी हमारे काम में आती है, इसके बारे में अभी हम शुरुआत करेंगे। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। रे का मतलब यूनिवर्सल और की का मतलब लाइफ फोर्स या एनर्जी या प्राण। अपनी इंडियन फिलॉसफी में हम इसको प्राणिक एनर्जी बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। तो जैसे हम श्वास लेते हैं तो ब्रीदिंग में और प्राणों में फर्क है। जैसे हम जानते हैं ना, ब्रीदिंग तो वो है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल लेवल का प्रोसेस है जो होता है, श्वास का लेना आना या जाना एक फिजिकल लेवल का प्रोसेस है। लेकिन जो प्राण है, वो प्राण ऊर्जा जो है वो अंदर की लाइफ फोर्स है जो ब्रीदिंग को चलाती है। ठीक है, जो लाइफ फोर्स है जो ब्रीदिंग को चलाती है। तो ये प्राणिक जो एनर्जी है, ये प्राणिक एनर्जी का को मतलब ये वो फोर्स है जिसके बारे में बात की जा रही है। इट्स नॉट जस्ट ब्रेथ, इट इज द प्राणिक एनर्जी, ऊर्जा। ये इसके बारे में। और रेकी हीलर जब आप बनेंगे तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप चैनल की तरह काम कर रहे हैं। एनर्जी का फ्लो जो यूनिवर्स से आ रहा है, आप उसको चैनलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये वो फोर्स है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा पहले मैं हल्का सा बता दूं, तो इसमें क्या है कि इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी और कैसे इसका शुरुआत हुई। गौतम बुद्धा के समय में, क्योंकि गौतम बुद्धा आपको पता है, बेसिकली अगर उस एंगल से मैं कहूं कि गौतम बुद्धा ने इनकी ओवरऑल इसकी जो शुरुआत करी इस चीज की, होता क्या था कि उनके जो सन्यासी थे वो दूर दूर उनको जाना होता था, ट्रेवल करना होता था। कोई साधन उस समय में होते नहीं थे, तो उस समय में कैसे वो अपने आप को ठीक रख पाए, क्योंकि बीमार शरीर है तो बीमार होगा भी। तो अपने आप को ठीक करने के लिए इस प्राणिक एनर्जी का यूज उन्होंने करना अपने सन्यासियों को सिखाया। इस प्राणिक एनर्जी के द्वारा अपने आप की हीलिंग करना सिखाया, अपनी और दूसरों की। तो ये जो हीलिंग का जो प्रोसेस है, एक्चुअली वो वहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन वो सारे प्रोसेस को उन्होंने द कमल सूत्रा नाम से एक बुक लिखी है उनके डिसाइपल्स ने, कमल सूत्र नाम से। तो कमल सूत्रा में उन्होंने वो सारे मेथड का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे ये जो है ओवरऑल हीलिंग का प्रोसेस किया जाता है, यूनिवर्स की एनर्जी का यूज किया जाता है हील करने के लिए। ठीक है, पर प्रैक्टिकली वो जो कमल सूत्र है वो इतने डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक आम इंसान के लिए वो इतना पॉजिटिव उनका स्ट्रॉन्ग यूज नहीं है। तो इसके लिए डॉक्टर मिकाओ उसुई, इनको रेकी के फादर कहा जाता है। इनका चेहरा आप अच्छे से पहचान लें, क्योंकि इनसे आपका वास्ता लगातार पढ़ने वाला है। कहीं पे भी जाएंगे रेकी में तो इनका जो फर्स्ट लेवल पर इनका जो फेस है ये लोग याद करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी की पूरी उस आर्ट को, एक्चुअली वो कमल सूत्रास जो गौतम बुद्धा ने लिखे थे, उन्होंने उसको भी समझा, और कुछ प्रैक्टिकल लोग जो उनके टाइम से चले आ रहे थे, जो उस एनर्जी का यूज कर रहे थे, इन्होंने उनसे संपर्क बनाकर वो सारी एनर्जी को प्रैक्टिकल बनाया, उस सारी एनर्जी को यूज अपने पेशेंट्स में लाइव करके दिखाया। तो ये जो इनका सबसे बड़ा, बेसिकली इनको क्रिएटर या डिस्कवरर ऑफ रेकी टेक्निक भी हम इनको कहते हैं। तो ये डॉक्टर मिकाओ उसुई जापानीज थे। और जापान में एक खास चीज अगर आपको शायद पता हो कि जापानी के साथ एक ये रहता है कि वो लोग जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो सालों साल उस चीज के अंदर पूरी महारत जब तक नहीं निकाल लेते, वो लोग यूजुअली बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने वाले होते हैं। हमारी जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जो टेक्निक है ना, वो भी जापान से आई हुई है। उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी 40 साल लगाए थे उस टेक्निक को बनाने में, जिससे आज एक आम बच्चा जो है वो ब्लाइंड फोल्ड होकर देख पाता है, वो टेक्निक वहां से आई हुई है। सिमिलरली ये जो रेकी भी है, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने भी, इन्होंने बहुत जबरदस्त, इन्होंने पूरी लाइफ इन्होंने अपनी इसमें लगा दी, लोगों का उपचार करने में, लोगों को ठीक करने में। इसके बाद इनके डिसाइपल हुए डॉक्टर चुजीरो हयाशी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने
बेसिकली एज ए उसको जो भी इन्होंने सिखाया उसको इन्होंने स्टेप्स में बनाकर, मतलब एक पूरा प्रोसेस बनाया। वो पहले तो ये था कि जैसे पावर दे दिया, आपने काम चला दिया, डॉक्टर में कहा सुई का, तो ऐसा कि उन्होंने उस पावर का यूज किया डिफरेंट डिफरेंट वेज में। लेकिन इन्होंने उस सारी चीजों को एक लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप उस चीज का डिस्क्रिप्शन बनाया और उसको प्रैक्टिकल बनाकर एक आम इंसान के लिए यूजफुल करने का उन्होंने इसका यूज किया कि एक आम इंसान को अगर मुझे इसमें ग्रेजुएट करना हो, पढ़ाना हो, तो वो प्रोसेस कैसा होगा। ये डॉक्टर चुजिरो हयाशी, इनके, ये भी जापानीज ही थे, इन्हीं के फर्स्ट डिसाइपल थे। और इसके बाद इनकी जो डिसाइपल थी हवायो ताकाता, ताकाता वहां का एक सरनेम है उनका। तो ये फर्स्ट ट्रेन्ड रेकी मास्टर, इन्होंने जिनको टीच किया और इनके बाद ये पूरी परंपरा एक तरीके से शुरू हुई। ठीक है, तो ये 3 गुरु हैं इस एरिया के, इस फील्ड के, इसके जो मास्टर हैं। तो इनको सबसे पहले हम अपने दिल से नमन करते हैं, क्योंकि इनके बिना आज इस लेवल पर हम रेकी के बारे में बात करना ही पॉसिबल नहीं था। तो अपने दिल से, भाव से हम इनको तीनों को नमन करते हैं। इनकी ब्लेसिंग से ही हम आगे का काम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसके बाद अब हम इसके प्रोसेस पर आते हैं। ये तीनों को आप अच्छे से देख सकते हैं, इनका टाइम पीरियड और प्रॉपर किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर आए हैं। अब ये रेकी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल क्या होते हैं। आज अब जो करने वाले हैं रेकी फर्स्ट लेवल पर टच हीलिंग जिसे कहा जाता है, ये टच हीलिंग आप यहाँ पर सीखेंगे। लेवल 2 में डिस्टेंस हीलिंग जिसको कहते हैं, या इसमें सिंबल सिखाए जाते हैं। और लेवल 3 में मास्टर हीलर बन जाते हैं, इसमें पास्ट लाइफ हीलिंग भी इसका पार्ट होता है, लेकिन आप मास्टर हीलर बन जाते हैं। लेवल 3B जिसको कहा जाता है, इसको करुणा रेकी नाम से जाना जाता है। और लेवल 4 में मास्टर टीचर बन जाते हैं। और लेवल 5 में आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। तो अपने 3 गुरुओं को हमने देखा। अभी आज जो हमारे मेन टीचर हैं यहाँ पर, रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक मिनट, मनीष जी रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने एनर्जी हीलर हैं। ओवरऑल इन्होंने मेरे ख्याल से 25 डिफरेंट टाइप की थेरेपीज हैं जिन पर इन्होंने मास्टरी की हुई है। और आपको अपनी एनर्जी का, अपनी पावर का जो एक तरीके से आपको एहसास है, अब मेरे ख्याल से जो हिप्नोसिस के लिए आए थे आप लोगों ने फील किया था, वो डिफरेंट मेडिटेशन जो करवाए गए थे, जो अट्यूनमेंट की गई थी, राइट, आप फील कर पाए थे क्या होती है एनर्जी ओवरऑल, राइट। कह देना एक बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको एहसास करवाना उस चीज का, आप फील कर पाए कि एनर्जी एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, एक तक शब्द होना और प्रैक्टिकल करके आपकी लाइफ में उसको उतार देना, ये इनकी स्पेशलिटी है। और आप आज इस चीज को फील करेंगे। तो मैं मनीष जी का स्वागत करता हूँ। अब इसके लिए हम इस लेवल पर आते हैं। बेसिकली रेकी का मीनिंग ओवरऑल क्या है, तो ये जो एनर्जी है हमारे अंदर फ्लो करती है, नाड़ियों के थ्रू फ्लो करती है। अब ये बहुत सारी नाड़ियां इतनी ऐसी हैं जो इतनी बारीक हैं, जो एनर्जी का फ्लो लेकर चलती हैं। एक तो है कि ब्लड फ्लो वाली नाड़ियां हैं हमारे अंदर बहुत सारी, प्राणिक फ्लो वाली जो नाड़ियां हैं वो अलग हैं। ठीक है, जो एनर्जी का फ्लो हमारे पूरी बॉडी के एक एक कण में, एक एक शरीर के रोम रोम में जो एनर्जी का फ्लो पहुंचा, जिससे हम लोग जी रहे हैं, राइट। लास्ट मोमेंट पे, अंतिम क्षण में, मौत के समय में यही फोर्स जो है अंदर से निकल जाते हैं, तो पीछे जो है वो जो बचता है उसको राख का ढेरी कहते हैं। ठीक है, जिसको बॉडी कहते हैं हम। तो पीछे जो प्राणिक फोर्स है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो एनर्जी एक्चुअली उसी का नाम भी रेकी है। ओके, कीप्स बॉडी अलाइव एंड हेल्दी एंड डिप्लीशन और एक्सेस ऑफ एनर्जी कॉजेज डिजीज। अगर किसी भी लेवल पर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी बीमारी बन जाती है, और कहीं पर एनर्जी कम हो जाती है तो भी बीमारी बन जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये सारी जो डिजीज होती हैं इनको साइकोसोमैटिक डिजीज काफी बीमारियों को कहा जाता है। 90% जो है ना बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, यानी कि वो पैदा मन से होती हैं। ठीक है, मन से पैदा होती है। हमने हिप्नोसिस के कोर्स में भी ये चीज आपसे डिस्कस की कि बहुत सारी चीजें, जैसे सपोज आप किसी चीज के बारे में एक्सेसिव सोचते हैं, एक्सेसिव, हद से ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चा आपका स्कूल गया है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि बच्चा 3 बजे घर आ जाएगा, उसके बाद ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जो भी उसको पढ़ाना है, करवाना है। सपोज वो बच्चा आधा घंटा लेट हो जाता है। आप सोचिए नॉर्मली आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा, और उसका फोन नहीं मिलता।
बाय चांस नॉर्मली हमारा दिमाग नेगेटिव सोच में चला जाता है, नॉर्मली, है ना। तो ये एक तरह की एंजाइटी हमारे अंदर क्रिएट होती है। तो जब ये एंजाइटी क्रिएट होती है, हमारे अंदर का एनर्जी का फ्लो रोक देती है। ठीक है, सिमिलरली कोई भी चीज के बारे में हमारी जो नेगेटिव सोच है ना, वो एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक कर देती है। अब कोई भी आप जैसे एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम आपने दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने एग्जाम में लिखा या एग्जाम से पहले ही बहुत सारे लोगों का तो मन जो है ना सोच सोच के नेगेटिव होना शुरू हो जाता है एग्जाम में क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो जानते हैं वो सारी चीज भी एग्जाम में ठीक ठीक लिखकर नहीं आते, उसमें से काफी चीजें उनके दिमाग से उड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वो प्रैक्टिकली उस चीज को यूज नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते। ठीक है, तो वो हमारी नेक्स्ट लेवल की, मतलब वहां पर क्या हुआ, एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो गया। एक तरीके से एनर्जी थी, यूज किया हमने, उसको यूज करते हुए कहीं ना कहीं हम रुक गए। सिमिलरली कोई भी हमारे अंदर जो डिजीज पैदा होती है मेंटली, वो पहले माइंड लेवल पर पैदा होती है, फिर वो फिजिकल लेवल पर दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे लगातार सपोज आप सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड का फ्लो जाना चाहिए, वो जो नाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज उनमें पैदा हो जाते हैं बहुत ज्यादा सोचने से। ब्लॉकेज पैदा होने की वजह से ये फिर बीपी और हार्ट अटैक और ये सारी चीजें उसी के से ही ज्यादा फिजिकल लेवल पर आके पैदा होती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो एनर्जी लेवल की थी, यानी कि हमारा फ्लो जो है वो रुक गया। तो ये आप अच्छे से एक बार समझ लें। अब दूसरी एक मेजर बात इसमें ये भी है कि यूनिवर्स में जो एनर्जी है ये अनलिमिटेड है, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो अनलिमिटेड है और लगातार ये फ्लो होता रहता है हम सबके अंदर। जैसे ही हम थॉट फ्री होते हैं उस समय फ्लो बहुत ज्यादा होता है, जबरदस्त होता है, लेकिन जब हम विचार कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, एक्चुअली हम इस एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक कर रहे होते हैं। मेडिटेशन करने का ओवरऑल मीनिंग यही होता है कि आप थॉट फ्री हो जाएं, आप विचारों से शून्य हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो ये यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लो करती है। रात को जब हम सो जाते हैं तो एक्चुअली हम बस इतना ही करते हैं कि हम अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको रोक देते हैं। हालांकि तब भी हमारा मन बहुत सारे सपने हमें दिखा रहा होता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बीच बीच में हम डेल्टा और थीटा में ट्रेवल करते हैं। तो जो थीटा स्टेट होती है वो लास्ट होती है, यानी उसमें हमें सपने भी नहीं आते। तो केवल वही स्टेट होती है जिसको हम कंपेयर करते हैं मेडिटेशन में समाधि की अवस्था से, ट्रांस की अवस्था से हम कंपेयर करते हैं, जिसमें माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है। उसी दौरान जो एनर्जी का फ्लो होता है इतना जबरदस्त होता है जिससे हम पूरा दिन एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। तो जिसकी भी नींद डिस्टर्ब होगी, सबसे पहले उसके साथ यही दिक्कत आएगी कि रात को एनर्जी का फ्लो उसको नहीं मिल पाएगा। एनर्जी का फ्लो ना मिल पाने से अगले दिन पूरा दिन वो थका थका फील करेगा। बहुत सारी मेंटल बीमारियों की जो जड़ है वो ये है कि रात को नींद प्रॉपर नहीं आ पाती। तो ये सारा खेल जो है वो एनर्जी का है, मतलब एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हमारे अंदर नहीं बन पा रहा। और रेकी जो है, रेकी क्या कर रही है, रेकी इसी एनर्जी को आप ऑन कॉल बुला सकते हैं। यानी परमात्मा ने अगर हमें शरीर दिया है, ये मन दिया है, ये जीवन दिया है, तो परमात्मा ने हमारे जीने का, हमें तंदुरुस्त रखने का भी बेहतरीन जो है साधन भी दिया है। तो ये साधन ये है कि आप इस एनर्जी को कॉल कर सको और चैनलाइज कर सको एज ए हीलर। तो हीलर आप हील करने वाले नहीं होते कभी भी, आप सिर्फ एक चैनल होते हो। ये प्रिंसिपल, ये बेस रूल है रेकी का, ये सदा आपने याद रखना है। तो रेकी एक तरीके से हमें परमात्मा के प्रति समर्पण सिखाती है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समर्पण सिखाती है, यानी कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें हील किया। और जो ये कहता है, समझ लीजिए कि वो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, वो बिल्कुल जो है नॉनसेंस है, जो ये कह रहा है कि मैं हील करता हूं। मैं हील करने वाला कभी नहीं हूं, ना मैं कर सकता हूं। हीलर वो बैठा हुआ है, एनर्जी है, वो हील करती है। उसको आप एनर्जी कह लो, उसको आप परमात्मा कह लो, उसको आप प्राण कह लो। मेरी भाषा में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से हम लोग जुड़े हुए हैं, मेरी भाषा में तो मैं तो ये कहती हूं परमात्मा ही फ्लो करता है और कुछ नहीं है। वो परमात्मा खुद आ रहा है, उतर रहा है और अपने बच्चों को हीलिंग दे रहा है, बस इतना। आप सिर्फ एक चैनल की तरह काम करते हो कि आइए और इसे हील कीजिए। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में क्लियरली समझ लेना है। अभी तक जो भी कहा है उसका सार सिर्फ इतना सा है कि परमात्मा खुद हील कर रहा है, आप कुछ नहीं हो, आप केवल एक चैनल की तरह यूज हो रहे हो। नल हो गया पानी का है, आप पानी के नल हो।
तो नल को हम हमेशा जो है, नल को हम बेशक फूल मालाएं पहनाते फिरे कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन जो सोर्स है उस सोर्स को जरूर नमन करना है कि फ्लो जो आ रहा है वो इतना है। पर नल ने जो है वो सिर्फ ओपनिंग का काम किया, ओपनिंग या क्लोजिंग का काम किया, बस इतना सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप भी अगर हीलर बनने जा रहे हैं तो इस बात को अपने मन में पूरी तरह बिठा लीजिए। और ये सवाल रेकी के बारे में सवाल जो है हमने अपने जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो मास्टर हैं, उनसे हमने किया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि परमात्मा के नाम ही, परमात्मा का जो नाम है उसका स्मरण है वही रेकी है, रेकी इसके अलावा कुछ और नहीं है। उसकी याद, उसका प्यार वही आपने लोगों में बांटना है, वो रेकी है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल दिल में अच्छी तरह समझना, रेकी का स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा कनेक्शन है। और आप ये सोच के चलेंगे तो ये जो कनेक्शन है इसको प्रॉपर तरीके से आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे और आप इसको, इस पावर का आप फील भी कर पाएंगे। अभी हम आपको पहले फील करवाएंगे, फिर आगे एक स्टेप पर आगे आपको लेके चलेंगे कि कैसे आप इसके आप प्रैक्टिशनर बन जाते हो। तो अब ह्यूमन ऑरा क्या होता है, और क्योंकि ये सारा खेल एनर्जी का है, तो हमारी बॉडी भी, जो ये फिजिकल बॉडी दिख रही है, इसके साथ साथ हमारी अलग अलग हमारे बॉडी के लेवल हैं। हमारे 5 शरीर होते हैं, अलग अलग शरीर होते हैं। तो ये क्या होते हैं और किस तरह से इससे ऑरा बनता है, ये ऑरा को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी को एक सराउंड करता है, एक एनर्जी फील्ड जो है इसके चारों तरफ सराउंड करता है, जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर फिजिकली तो बॉडी नजर भी नहीं आ रही, तो फिजिकल बॉडी के चारों तरफ सिमिलर शेप में एक चीज जो है, एक एनर्जी का फ्लो जो है वो अराउंड जो है सराउंड करता है। ये ह्यूमन ऑरा इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मापने के भी आप फिजिकल लेवल पर भी इस ऑरा को देख भी सकते हैं। फिजिकल लेवल पर देखने वाले यंत्र भी अब आ चुके हैं। इसको मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, अब डिफरेंट ऑराज हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग ऑराज के बारे में ये फोटो दिखाई हुई है। कहाँ से होते हैं? ये एनर्जी के फील्ड हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी के फील्ड हैं। हमारे अलग अलग शरीर हैं हमारी, जैसे अगर इसको मैं अभी बताता हूँ आपको, आप देखेंगे तो फिर आपको पूरा समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ ये फिजिकल बॉडी से। तो ये हमारी जो फिजिकल बॉडी है, मटेरियल बॉडी और फ्लैश एंड ब्लड, दिस इज द आउटर यू, जिसको हम कहते हैं ना आउटर यू, जो दिख रहा है, ये हमारा पहला लेवल है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, यहाँ से जस्ट शुरुआत हो रही है। सेकंड, इसके बाद आती है हमारी एथरिक बॉडी, इथरिक बॉडी। ओके, तो जो इथरिक बॉडी है ये क्या होती है? द स्टेट बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। ये हाफ ट्रांजिशन की स्टेज है। ये बिल्कुल वही चीज बताती है जहां से, अगर मैं कहूँ ना, एनर्जी और मैटर वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आप सभी को याद है, जो थ्योरी साइंटिस्ट ने अपने दी थी, तो क्या नाम था उनका? एल्बर्ट आइंस्टीन, राइट। तो आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो एनर्जी और मास कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, उन्होंने ये बताया कि सपोज मैं अगर ये मेरी बॉडी का ये मास है, यहाँ पर फ्लैश दिख रहा है, अब मुझे ये फिजिकल लेवल पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब फिजिकल लेवल पर वो ये कहने का मतलब जो कह रहा है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब एग्जैक्टली ये है कि ये जो मास है, ये मास एक्चुअली एनर्जी से बना हुआ है। ये जो मास है, ये जो फिजिकल एंटिटी है, ये एनर्जी से बनी हुई है। और साइंस इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो एनर्जी से बनी हुई है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन बीच में जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सिमिलर मॉडल है। अगर मैं कहूँ इसको मैं ब्रेक करता चला जाऊं और अंदर गहरे जाते जाएं, तो फाइनली एक एनर्जी का फ्लो ही है, कुछ और नहीं है, जो फिजिकली दिखाई दे रहा है वो भी। तो ये जो स्टेज है ये इंटरमीडिएट स्टेज है। फिजिकल से अब हम एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं। अब एनर्जी लेवल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये मेटाफिजिकल जिसको हम कहते हैं, फिजिकल और एनर्जी के बीच की स्टेज है ये। ओके, तो ये इसमें फिजिकल सेंसेशन, फिजिकल प्लेजर और पेन, फिजिकल प्लेन और बेस चक्रा और कलर ब्लूइश जो है, ये एनर्जी और मैटर के बीच की स्टेज है। और फिजिकल लेवल की जो सेंसेशन फील होती है, अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो ये जो सेंसेशन फील हो रही है, ये एनर्जी का फ्लो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर जहाँ ब्रेक हो रहा है ये वो है जहाँ पर हम इसको ये वाला एथरिक बॉडी जिसको हम कहते हैं।
तो इसी बॉडी के अंदर हूबहू इसी की तरह की एक डिजिटल कॉपी जो है वो एनर्जी फील्ड की है, जिसको हम एथरिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, एक और लेवल पर आगे चल के देखते हैं। फिर आते हैं इमोशनल बॉडी। ओके, इमोशनल बॉडी क्या होती है? यहाँ पर ये हमारे इमोशंस को स्टोर करती है। अब ये इसको अपने हिंदी में मेरे ख्याल से इसको पता नहीं मनोमय कोश बोलते हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश अलग अलग है ना, एक आनंदमय कोश, ऐसे 5 होते हैं। एग्जैक्ट कौन सा क्या है उसके बारे में सॉरी राइस, मेरे को थोड़ा सा कोरिलेट मेरे को नहीं पता। तो इमोशनल बॉडी जो है इसको कहते हैं, ये मनोमय कोश है, मन का खेल यहाँ पर चलता है। तो ये क्या है कि हमारे पर्सनल इमोशंस यहाँ पर स्टोर्ड होते हैं बॉडी में। एंगर और लव जो हमारी बॉडी में हमें फील कर पाते हैं, राइट, तो वो ये इसके थ्रू फील करते हैं, इस बॉडी में हम फील करते हैं। तो कहते हैं मेरे दिल में प्रेम उमड़ रहा है या मैं उस पर्सन से नफरत करता हूं, तो नफरत कहां पर स्टोर्ड है? इस फिजिकल बॉडी में। अगर मैं इस बॉडी को काट छाट के देखूं, नफरत नाम की कोई चीज मुझे नहीं मिलेगी वहां पर, या प्रेम नाम की कोई चीज वहां नहीं मिलेगी, या एंगर या कोई भी और इमोशन वहां पर नहीं मिलेगा। तो इमोशन कहां स्टोर्ड है? ये इस बॉडी में स्टोर्ड है। इमोशनल बॉडी जो इसी को कवर कर रही है अंदर ही अंदर। ठीक है, वो एक एनर्जी का फील्ड है जो इसको कवर कर रहा है। तो ये कलर रेनबो। अब ये जो चीज है, इस बॉडी का जो सेंटर है जिसको कहते हैं ना चक्रा, ये प्यूबिक चक्रा यानी स्वादिष्टान चक्रा, राइट। तो स्वादिष्टान चक्रा जो है इसका सेंटर है, इस बॉडी का जो सेंटर है। सेंटर का मतलब क्या है कि ये जो एक फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी जैसे मैं कहूं कि इसको एग्जांपल से कह लूं, हाँ, यानी फिजिकल बॉडी और ये जो इमोशनल बॉडी आपस में जिस पॉइंट में मिलते हैं, वो जो पॉइंट है वो स्वादिष्टान चक्र है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? जो पॉइंट है जहां से दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, उसका फिजिकल जो पॉइंट है वो स्वादिष्टान चक्र है। ओके, इसको प्यूबिक सेंटर भी कहते हैं, चक्रा सैक्रल और प्यूबिक सेंटर, और रेनबो कलर होता है। तीसरा जो है वो है, इसके बाद है मेंटल बॉडी। अब ये थिंकिंग, फिजिकल प्लेन, चक्रा, सोलर प्लेक्सस और कलर येलो, इसका जो सेंटर है ये हमारे नाभि चक्रा जिसको कहते हैं, यहां से ये कनेक्टेड होता है हमारी इस फिजिकल बॉडी में और मेंटल बॉडी में। जो कोरिलेशन है, जो पॉइंट है जो इन दोनों को जोड़ता है, वो सोलर प्लेक्सस है यानी नाभि चक्रा, मणिपुर चक्र भी जिसे कहते हैं। तो ये सोलर प्लेक्सस जो है इन दोनों बॉडीज को आपस में कंबाइन करता है, जोड़ता है। आप समझ रहे हैं? तो परमात्मा ने जो अरेंजमेंट कितना ब्यूटीफुल किया हुआ है। फिजिकल बॉडी है जरूर, लेकिन इसी फिजिकल बॉडी के ऊपर लेयर बाय लेयर हम अंदर छुपा रखा है हमें अपने आप को। आप समझ रहे हैं? हमारी जो सोल है, जो हमारा सेंटर है, जो हमारी कोर है, जो हमारा होना है, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, वो बिल्कुल सेंटर में कोर एक बिल्कुल डॉट की तरह छुपी हुई है। ठीक है, उसके ऊपर ये लेयर चढ़ा रखी है, परतें चढ़ा रखी हैं। ठीक है, एक घर के अंदर दूसरा घर, उसके अंदर तीसरा घर, उसके अंदर चौथा घर, उसके अंदर पांचवा घर, उस घर के बिल्कुल लास्ट में हमें छुपाया हुआ है। लेकिन हम केवल आउटर वाले फॉर्म को ही खुद मान के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि जो फिजिकली दिख रहा है ना, ये मेरा घर है। इस घर के अंदर एक और घर है, उस घर के अंदर एक और घर है, उसके अंदर एक और घर है, उसके अंदर एक और घर है, फिर वहां कहीं जाकर हम छुपे बैठे हैं। तो होता क्या है, नॉर्मली हम केवल बाहरी फर्स्ट बॉडी को ही जानते हैं अभी तक। नॉर्मली मेरे शरीर में सपोज यहां पर कुछ कट लग जाता है तो कहते हैं मेरा खून निकल गया, मेरा खून निकल गया। जबकि हुआ रहा है कि मैं जिस घर में रह रहा हूं, उस घर की दीवार पे थोड़ी सी चोट आ गई है एक तरीके से, अगर मैं इसको इतना कहूं, राइट। थोड़ी सी घर की दीवार की 2-4 ईंटें इधर उधर हो गई, तो मैं कह रहा हूं मेरा खून निकल गया, मुझे चोट लग गई, राइट। इसके दूसरे लेवल की बात अगर मैं कहूं, तो दूसरा वाली जो बॉडी थी ना, एनर्जी वाली बॉडी, उसमें हम कहते हैं सपोज मुझे भूख लगती है। भूख किसको लग रही है? शरीर को लग रही है, राइट। शरीर के अंदर भी जो प्राण है ना, उनको एक्चुअली वो फील करते हैं। पहले प्राण जो है उस एनर्जी को फील करते हैं कि मुझे भूख लगी है। फिजिकल लेवल पर भूख क्या होती है अगर आप सोचें, इसका कोई मीनिंग नहीं है। एनर्जी का फ्लो थोड़ा सा कम हो गया, उसका जो एहसास है वो भूख है। एनर्जी थोड़ी सी कम पड़ गई तो हमें कहीं से एनर्जी का फ्लो चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सोचना भी जरूरी है। जो लोग घर की समस्याओं से तंग आकर जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, अब उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस बात का। सुसाइड अटेम्प्ट का मतलब केवल इतना सा है कि आप केवल ये कह रहे हो कि ये जो फिजिकल बाहर मेरा घर है,
इस घर को मैं तोड़ दूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। आप सोचिए क्या वो सचमुच आजाद हो जाएगा? ये सारी चीजें यूं क्यों बनी रहती हैं? सब कुछ, एक इंसान जब शरीर छोड़ के निकलता है, स्पेशली उस समय में जब उसका टाइम नहीं आया होता, तो ये सारा का सारा सिस्टम यूं का यूं साथ जा रहा है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी गायब हो जा रही है, फिजिकल बॉडी को से कनेक्शन टूट गया, ब्रेक हो गया। तो ये सारा का सब कुछ वैसे चल रहा है। अब उसके प्राणों में भूख तब भी चलती है, लगती है उसको, लेकिन खाने का कोई साधन नहीं है। ये आपको पता हो, क्योंकि हम इन चीजों से जब पढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज को, तो उसकी जो तड़प होती है ना, वो मरने वाला ही जानता है। क्योंकि जब किसी के साथ हमारे महेश जी इसकी हीलिंग भी करते हैं, कभी ऐसी कोई नेगेटिव जो पावर होती है वो कुछ तंग करें तो उनकी हीलिंग की जाती है, तो कई बार पता लगता है उनसे, जब वार्तालाप होता है, बातें की जाती है, तो पता लगता है कि क्या फीलिंग हो रही है इनको। तो मेरा मतलब ओवरऑल क्या है, सारा खेल जो है इस लेवल को, इस चीज को समझने का है कि हम केवल ये फिजिकल एंटिटी नहीं है। अपने आप को आज से इतनी चीज हम समझ पाए ना इस पूरी रेकी क्लास के अंदर, कि हम एक एनर्जी का फ्लो हैं, और एनर्जी के भी अलग अलग 5 लेवल हैं हमारे शरीर के, डिफरेंट हमारे शरीर की डिफरेंट कॉपीज हैं। तो ये हमारी मेंटल बॉडी है, माइंड से बनी हुई। तो थिंकिंग फिजिकल प्लेन में, जैसे हम सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं तो वो सोच कहां पर है? क्या मैं उसको फिजिकली लोकेट कर सकता हूं कि मैं सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं? सपोज मैं एप्पल के बारे में सोच रहा हूं, तो एप्पल कहां पर है? फिजिकली वो कहीं नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरी सोच में वो एप्पल है। सोच कहां पर है? ये एनर्जी का फ्लो है। मेरे अंदर एक विचार पैदा हुआ, तो विचार जो है अल्टीमेटली वो एनर्जी है, और विचार जब फिजिकल लेवल पर उतर जाता है तो मैटर बन जाता है। यानी एनर्जी और मैटर आपस में डीपली कनेक्टेड है। समझ रहे क्या कह रहे हैं? ओके। तो इसके बाद फिर आती है हमारी एस्ट्रल बॉडी। ठीक है, ये जो है ये हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। यहाँ हार्ट चक्रा से ये जो बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी, ये हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी जो फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं सभी इंसानों से प्यार करता हूं, या मैं हिंदुइज्म से प्यार करता हूं। जो लोग कहने वाले कहते हैं मुझे हिंदुओं से प्यार है, या मुझे हिंदुइज्म से प्यार है, या मुझे सदग्रंथों से प्यार है, या मुझे मानव मात्र से प्रेम है, अगर मैं ऐसा कहता हूं, तो वो प्रेम कहाँ है? ठीक है, वो प्रेम कहाँ है? वो वाला जो पार्ट है, वो जो फीलिंग है, वो कनेक्टेड कहाँ से है? वो मेरी बॉडी के अंदर, ये जो बॉडी है उस एस्ट्रल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारा ही एक 5वां शरीर है। ठीक है, अब लास्ट जिसको हम एथरिक टेम्पलेट बॉडी कहते हैं, ये जो है हमारा सारा उसका ओवरऑल कनेक्शन, ये स्पिरिचुअल उससे कनेक्टेड है। ये हमारा विशुद्धि चक्रा जो है ना, यहाँ से ये कनेक्शन बना रहा है उसके साथ। अब देखिए, ये फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी के अंदर लेयर है, एक के बाद एक लेयर है, और ये जो पॉइंट्स हैं, जो चक्रास हैं, ये कनेक्शन है उस बॉडी से, अलग अलग बॉडी से। जैसे पहले का मूलाधार से कनेक्शन था, तो हमने पहले वाली बॉडी देखी, सेकंड वाली इसी तरीके से। एक बार हम दोबारा चल के देखें, एक बार थोड़ा सा वापस चल के देखें दोबारा से, जस्ट एक सेकंड के अंदर। सबसे पहले यहां से था, ठीक है, ये इथरिक बॉडी जिसका जो पॉइंट था वो मूलाधार केंद्र था। ठीक है, सेकेंडली हमने देखा ये इमोशनल बॉडी जिसका जो वो पॉइंट था वो प्यूबिक चक्र या स्वादिष्टान चक्र था। तीसरा जो था हमारी मेंटल बॉडी जिसका जो पॉइंट है, जिसका जो कनेक्शन है वो सोलर प्लेक्सस पर था, इसका नाभि केंद्र था। उसके बाद हमारी मेंटल बॉडी के बाद एस्ट्रल बॉडी जिसका जो है वो हार्ट चक्रा हमारा उसका कनेक्शन था। और अब जो ये आ रहा है ये स्वादिष्टान चक्रा, एथरिक टेम्पलेट बॉडी जिसको कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इसका नाम याद नहीं है, सॉरी। तो ये जो है हाँ विशुद्धि चक्रा, लेकिन इस बॉडी को क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम है, जैसे प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, ये अनंतमय कोश, आई डोंट नो व्हिच वन इज दैट। ये वो नहीं है ना, कुछ और है, मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता। ये है सेलेस्टियल बॉडी, दिस शुड बी द वन आई थिंक, क्योंकि ये जो है ये अलग अलग, ये जो है ये आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है। यहाँ से आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, अजना चक्र भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये हाई लेवल की स्पिरिचुअल फीलिंग जो है, तो ये साथ के साथ जो लेवल हैं शरीर के जो 7 चक्रस हैं, हर एक चक्रा एक्चुअली एक अलग ही डायमेंशन से कनेक्टेड है। ठीक है, और लास्ट
जो है ये हमारी है कीथ्रिक टेम्पलेट बॉडी, सहस्रार जिसको कहते हैं यहाँ पर। तो ये जो 7वां चक्र है हमारे ही एक और हायर शरीर से कनेक्टेड है जो हमारी एनर्जी को ऐसे सराउंड करता है। हायर कंसेप्ट, स्पिरिचुअल प्लेन चक्र, सहस्रार चक्र जो है, तो ये सारे हमारे ही 7 अलग अलग शरीरों से जुड़े हुए हैं। अब समझ पा रहे हैं, ये जो चक्रास हैं ओवरऑल हमारे अलग अलग 7 शरीरों को ये से कनेक्शन है, ये जो डॉट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो इन सारे शरीरों को आपस में जोड़ते हैं। अब और आगे डिफरेंट कलर, कि जब इस बॉडी के अंदर हम कोई चेंज देखते हैं, इनके लेवल पर कोई चेंज आता है, तो हमारे हम कहते हैं हमारा ऑरा जो है वो डिफरेंट कलर शो करता है। इसी को ऑरा बोलते हैं, जो हमें सराउंड कर रहे हैं, जो एनर्जी फील्ड सराउंड करते हैं, ये हमारा ऑरा है। तो इसी के डिफरेंट कलर जब चेंज हो जाते हैं, कलर जब दिखाई पड़ते हैं, तो ये हमारे डिफरेंट इमोशंस को दिखाते हैं। तो कैसे होते हैं ये इमोशन? जैसे ब्रिक रेड अगर कलर है वो एंगर को शो करता है, क्रिम्सन कलर है लॉयल्टी को शो करता है, पिंक है चीयरफुलनेस, रोज जो है वो सेल्फ लव, इस तरह से ऑरेंज जॉय वाइटैलिटी। ये आप समझ पा रहे हैं? ये कोई ज्यादा मतलब इसको भी याद रखने का खेल नहीं है, इतना सारा कुछ याद रखने का, लेकिन मोटे तौर पर आपको कुछ याद हो हल्का फुल्का, कि जैसे अब ये ग्रीन कलर है कंपैशन या ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर पॉजिटिव है तो वो ग्रीन ज्यादा होगा, ठीक है, और नेगेटिव है तो वो रेड ज्यादा होगा। ये नॉर्मल उसके और आगे डिफरेंट कलर हैं। तो ये बॉडी ये जो है ना, ये चक्रा वाला वो है ना मणि जी, ये बेसिकली ये एक छोटा सा ये टूल है, ये चक्रा को की एनर्जी को फील करने के लिए है। कौन से चक्रा हमारा कितनी हायर एनर्जी से रोटेट कर रहा है, इसको हम एक बार ट्राई करके दिखाना चाहते हैं कैसा लगता है, आपकी चक्रा किस हालत में है, आप एक बार चेक करते हैं, वहीं एक बार ट्राई करें। 1% कोई भी अपनी एनर्जी को दिखाने चेक कराने के लिए आप एक बार दिखाएंगे, आपके पूरे बॉडी को थोड़ा सा ऐसे हो जाए, थोड़ा ऐसे, वहां से वो भी आ जाए, और यहाँ पर हाँ। एक बार अपनी एनर्जी को पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे और देखेंगे ये एनर्जी के जो फ्लो है, ये कैसे पता चलता है कि कौन सा चक्रा की एनर्जी कितनी है, कौन सा चक्रा बैलेंस है, कौन सा चक्रा में फ्लो अच्छा है। देखिए इसको हम फ्री छोड़ देते हैं। अब जो एनर्जी है उसको रोटेट करती है, ये आप देख रहे हैं कैसे वो रोटेट करना शुरू कर देता है। वो बता रहा है कि वो वाला जो चक्रा है कितना ज्यादा एक्टिवेटेड है। अब देखिए कितनी बेहतरीन चीज है, ये कॉपर है, ये कॉपर वायर का बना होता है, साथ में कुछ और मटेरियल भी शायद कुछ लगी होती है, तो ये आपके एनर्जी चक्रा को पकड़ पाता है, फील कर पाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो रोटेट करता है। तो वो जो रोटेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी कितना ज्यादा वो चक्रा एक्टिवेटेड है। अकॉर्डिंगली आपकी वो बॉडी जो है वो कितनी हील्ड है, कितनी उसमें एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा उनको बताते हुए इम्पैक्ट मीनिंग क्या है इसका। या आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ इसमें कुछ आपको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ पकड़ के खड़ा होना होता है। वहां पर एनर्जी का फ्लो उसको अपने आप रोटेट करता है। आप खुद एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। somebody wants to try that। ब्लॉक्ड है ना, बिल्कुल चल ही नहीं रहा, वो मूव ही नहीं कर रहा। सहस्रार की बात अभी तो नहीं, जब सहस्रारी होगा तो ऊपर तो जाएगी नहीं ना। हाँ आप ट्राई भी खुद करके देख सकते हैं। somebody wants to try। आइए आप वो करें और कोई आ जाए, आप ट्राई करें, आपको पता चलेगा कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ लेकर खड़े होना है उसको बस। ये जैसे सर ने बताया ना कि एनर्जी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। सिर्फ लेके आप खड़े होंगे। हाँ इस चक्कर में आप मूलाधार से शुरू करें। नहीं बोल दो तो मुझे चक्कर चेक करना।
मन में भी आप फीलिंग बोलोगे और आप करोगे कहाँ ट्राई बताइए। डायरेक्ट बोल दो मुझे चक्कर मूलाधार मूलाधार चक्र चाहिए। जो चक्कर मूलाधार के नीचे रखो, बिल्कुल नीचे बेस पे। रूट चक्र आप चेक कर रहे हैं, नॉर्मल एक्टिवेटेड है, ठीक लग रहा है? एक्टिवेटेड है लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉक चल रहा है। इसमें प्रॉब्लम है इनके रूट चक्र में और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगी। क्या हो सकती है बताएं। जैसे कि आप कह सकते हो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे ये स्ट्रेंथ डिसीजन मेकिंग भी देखिए, ये एड्रेनल ग्लैंड, स्ट्रेंथ, करेज, डिसिसिवनेस, ये कुछ होता है आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ इशू है? ये देखिए आप ये जो लिखा हुआ है जो चक्रास के हिसाब से, अगर ये चक्रा ठीक से नहीं चल रहा या इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एड्रेनल ग्लैंड से प्रॉब्लम है, स्पाइन में भी प्रॉब्लम होती है, स्पाइन में भी प्रॉब्लम होगी, सुबह जैसे वॉशरूम में जाते हो हाँ, तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन भी होती है, राइट? आप देख रहे हैं जो चक्रा बैलेंस नहीं है उसकी वजह से ये फ्लो रुक जाता है पूरा का पूरा। अब ये एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, जैसे नॉर्मली क्लॉकवाइज जाना चाहिए था इसको, ये एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, अब ये इम्बैलेंस्ड है। मैंने जरा अपनी थोड़ी सी ब्लेसिंग भी दें, इनको बताएं कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। एक बार दिखाते हैं आपको, देखिए एक बार एक थोड़ा सा एक वे दिखाते हैं। एक गोल्डन रोड है, 3 सेकंड के अंदर ये चक्र बैलेंस कर दीजिए। अभी हमने देखा कि नेगेटिव रोटेट हो रहा था, अब ये चक्र को बैलेंस करने की ट्राई करके दिखा रहे हैं आपको। ये खास तरह के क्रिस्टल यूज किए जाते हैं इसको बनाने में, जो रॉड है इसमें खास तरह के क्रिस्टल यूज किए जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मली होल्ड करेंगे आप इसको, जीरो हो गया लेकिन फाइनल नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ अभी। एक बार थोड़ा सा और नेगेटिव रोटेट करना बंद हो गया, लेकिन अभी फाइनल पॉजिटिव शुरू नहीं हुआ, थोड़ी सी और एनर्जी की जरूरत है, एक ट्राई करें। तो ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो गई। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन ये सब रोज करना पड़ेगा आपको अभी के लिए खत्म क्योंकि ये ऐसा है ना कि हब बन जाता है वहाँ का, तो नेगेटिविटी आती रहती है, आपको डेली ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यहाँ का हो रहा है ना वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यहाँ से रिलेटेड जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो नेगेटिविटी अंदर नहीं आ पाती। ये बॉडी इसीलिए बनाई गई है, जो एस्ट्रल बॉडी हमारी इसीलिए बनाई गई है कि नेगेटिविटी को बाहर ही रोक सकें। तो ये सेल्फ कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये रेखी के बाद तो आप करोगे। उनको बिल्कुल एकदम फेयरली आपने करना, कोई मूवमेंट किसी तरह का नहीं होना चाहिए, सीधा पकड़ के बस पकड़े बस और कुछ नहीं करना। मूलाधार में देखिए क्या चेंज आता है, रूट चक्र चेक करना है, थोड़ा सा नीचे, हाँ। पूरा घोड़ा है, पूरा আছে पूरा ऐसा बोलছে ऐसा हाथ पकड़ो, पकड़ो पूरा, आपकी भी एनर्जी लगेगी ना चेक करने में। हाँ। थोड़ा सा पॉजिटिव शुरू हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा एकदम नहीं आगे पावर तो आगे, पावर आगे थोड़ा देर में ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब वो नेगेटिव पहले साइकिल था, हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, तो जाहिर सी बात है ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक, जैसे स्ट्रेंथ, करेज, डिसिसिवनेस, आप समझ रहे हो, ये तो मेंटल लेवल की चीजें हैं, फिजिकल लेवल पर भी, जैसे एक बार चक्रा चार्ज हो जाएगा तो इसे लॉक कर सकते हैं परमानेंट की दोबारा एक्टिविटी ना आए। हाँ, ऐसा सिक्योरिटी होती है लेकिन परमानेंट कोई उसका वो नहीं है, आप डेली रूटीन में चार्जिंग करनी पड़ेगी, एक्टिविटी निकालनी। इसका एनर्जी से ये होता है कि आपका और बढ़ता जाता है। क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, राइट? अब देख सकते हैं चेक करने का तरीका भी होता है कि जैसे एनर्जी यहाँ पे अपनी भी यहाँ पे मैटर करती है चेक करने के लिए,
हाँ कि आप कितना जल्दी चेक कर सकते ठीक है, हैं। ठीक है। तो ये अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस करके दिखाया है। देखिए आप रूट चक्र पॉजिटिव साइकिल अपने आप शुरू हो गया, राइट। आप देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल एकदम। तो ये फर्स्ट रूट चक्र को हमने देखा। अभी एक बार लेक्चर में सेकुलर चक्र पर लेके चले, रेड ऑरेंज थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, हाँ नाभि से 3 इंच नीचे। स्वादिष्टान चक्र, ये पॉजिटिव है, ये ठीक है, ये ठीक है। आगे चलें। इसका मतलब आप देखिए इसके अंदर सारी चीजें आपकी पर्पस, क्रिएटिविटी, फिजिकल पावर और ये इस तरह से आपके पास ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, ये ठीक है। आप खुद फील करके देखिएगा जो लिखा है और जो आपके अंदर रियली होता है ये उसके हिसाब से आपको दिखाई देगा। अब थर्ड, ये ठीक है ना? थर्ड एक बार ट्राई करें, सोलर प्लेक्सस चेक करें। एक बार वहाँ चेक करें। एक हाँ एक थर्ड आई पे देखिए यहाँ पर। हाँ, थोड़ा पीछे हाँ, कोई बात नहीं, कितना भी पीछे रहो आप उसकी एनर्जी बाहर तक है तो। हाँ थर्ड आई चक्कर देखते हैं एक बार, देखिए कैसा लगता है। अभी जैसे कोई कोशिश नहीं। थोड़ा खोलना। ये अपने यहाँ देखो कितना फास्ट एकदम मूवमेंट इसका हुआ है। आई एम स्टिल, कोई मोमेंट नहीं है। चलिए एंटी क्लॉक रोटेट कर रहे हैं, ब्लॉक्ड है। इंट्यूशन, इंस्पिरेशन या इनसाइट्स, चेक करके दिखा रहे हैं, देखिए अभी पॉजिटिव हो गया शुरू, हो गया अलग शुरू हो गया, कोई एफर्ट नहीं, कोई एफर्ट नहीं है, राइट? कुछ नहीं है। ठीक, एक ही बारी में वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अब देखिए कितना, कोई इसमें बिल्कुल भी एफर्ट आपने अपने से पर्सनली कुछ नहीं लगाया, राइट? नो एफर्ट एट ऑल, अपने आप रोटेट करता है वो, पॉजिटिव वे में रोटेट करता है। तो अब ये जो एनर्जी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो गोल्डन रोड है इसमें क्या किया हुआ है, इसमें कुछ क्रिस्टल्स हैं खास तरह के और एक खास जो है इसमें अपनी एक तरीके से अपनी मेडिटेटिव पावर, मनीष जी बहुत लॉन्ग मेडिटेशन पे बैठते हैं, 1368 1368 हमने इनका पीला किया था, ये तब भी अवधूत बाबा थे, कहीं गुफा में बैठकर 130 साल इन्होंने तपस्या करी। तो वो सारी जो एनर्जी है इन्होंने किसी फॉर्म में जो है इस तरह से डाली है। लेकिन तो ये एक चीज इन्होंने बनाई है जिसकी ये थेरेपी भी करवाते हैं, जिसका अभी आगे आपको बताएंगे। एक चक्र राइट, लेकिन अब ये सेम चीज रेकी से भी हील होती है, ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली वे। हाँ, ये रेकी से होती है, लेकिन हाँ, एक चक्र आपको अगर बैलेंस करना होगा तो उसको कम से कम 6 दिन आपको हीलिंग आपको टाइम लगता है। यहाँ इंस्टेंट वाला काम है, वो पॉसिबिलिटी है, राइट? तो ये आप बाद में इसके बारे में आपको बताएंगे, ये गोल्डन रोड के बारे में। एक चक्र किसी और कोई सिमी जी आप आए, एक ट्राई करें, कोई ऐसा पर्सन भी आपको ये ना लगे कि हम कुछ हाथ से आइए आप करिए, आपको ये लगे कि हम रोटेट नहीं कर रहे हैं। बाद में सारे चेक कर लेना जरा। थर्ड आई एक्टिवेटेड है, मतलब करेंगे आइए एक चक्कर आइए, थर्ड आई आपके भी चेक कर देते हैं किसी कितनी एक्टिवेटेड है। आप सिर्फ पकड़ के खड़े होंगे, टेस्टा थोड़ा सा पीछे, थोड़ा हाँ बस, कोई मूवमेंट नहीं अपनी तरफ से, हाँ बस छोड़ दीजिए। ठीक है, डिवाइन फोर्स एनर्जी के लेवल कुछ नहीं उल्टा है। यूनिटी ऑफ बॉडी, इमोशन, द सोल, वननेस, ये फीलिंग अभी डाउन है। ये तो आप लोगों के लिए गोल्डन रोड बनाया हुआ है, इससे हम बैलेंस करते हैं। वैसे हमसे एंटी है ये भी। हाँ एंटी है, बाकी पावर के थ्रू अगर बैलेंस करना चाहें तो वैसे ही हो जाता है, कोई बड़ा काम नहीं है। एक सेकंड मैम चेक करना आप, ये तो गोल्डन रोड आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग बैलेंस करना चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। बाकी वैसे भी मैं अगर चाहिए तो एक का दिखा सकता हूँ। सहस्त्रार चक्र बैलेंस 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 करिए ट्राई। ये पावर है, ये हिप्नोटिज्म नहीं है, ये पावर है। हिप्नोसिस तो सबकॉन्शियस को बताया जाएगा।
पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव होगा, अभी सिर्फ स्टेबल नहीं, क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज चलेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। अभी पॉजिटिव शुरू हुआ, अभी नहीं, अभी 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 सिर्फ अभी वाइब्रेट कर रहा है, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, बैलेंस हुआ है। विवेकानंद का यही तो खोला था यहाँ सारे विवेकानंद बनने के लिए तो आए हुए हैं। ऐसे बता रहा हूँ। सभी का खोलना पड़ता है, ठीक है। वो एक हस्ती जो है, सीधा चल रहा है ना, सीधा चल रहा है, हाँ, वो हो जाएगा। I think he's giving blessings and ऐसा लग रहा है ना? नहीं, एक बार थोड़ा सा, एक बार और अच्छे से इनको वो करे। वैसे ही बोलिए, बैलेंस ये पावर है, अब ये पावर है, अभी इसको आप बताएंगे जरा। थोड़ा हिल रहा है, समाज थोड़ा ऐसा पकड़ लेना, थोड़ा दूर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से कर लो। आपको सिर्फ कंफ्यूजन है कि 10 चेक करना है। सर ये तो आप करवाएं एक बार क्या ये वाला टेस्ट। मैं करवाऊँ? आपके ऊपर टेस्ट आप आपकी मर्जी है। आपके सारे बैलेंस है। वो अभी ना आप सभी का कर देंगे, देखिए कैसा है ना, ये हमारा जो फ्लो रुक जाएगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं है बैठे हैं यहाँ पर, आपको ये बताने के लिए। जाते हो इमोशनल बैलेंस तो थ्रोट चक्र पर जाएगा, थ्रोट चक्र से थ्रोट चक्र पर देखो, इमोशनल बैलेंस यहाँ पर है। जस्ट इस साइड पे आ जाओ। ये बैलेंस होना चाहिए सर, है हाँ, रुका हुआ होना चाहिए। बैलेंस का मतलब है एक नॉर्मल क्लॉकवाइज रोटेट करें, नॉर्मल, इतना तो बहुत तेज भी नहीं इतना होगा। और बहुत कम भी नहीं, उल्टा, और एंटी क्लॉक तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। सही बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत तेज भी नहीं इतना होगा। और बहुत कम भी नहीं, उल्टा, और एंटी क्लॉक तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। सही बता रहा हूँ। ठीक है, अभी टाइम लग जाएगा सभी को, अभी एक बार ना टाइम लग जाएगा, सभी का करेंगे तो फिर ये वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अभी हम करके दिखाते हैं आपको सारा। अभी यही आपने सीखना है कि आप खुद कैसे करोगे। ये तो हम अपनी ये पावर दिखा रहे हैं या थर्ड आई, या जो हम आपके वो रॉड दिखा रहे हैं, ये सब अभी आप खुद कर पाएंगे इस चीज को, राइट। ये डिफरेंट चक्रास हैं और डिफरेंट उनका लेवल, उन पे क्या क्या उससे एक्शन जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा ये रूट चक्र, ये तो दिया हुआ है सब, हमने तो क्या कहा ये सब बताया हुआ है, सब आपको बता रहे हैं, याद करवा रहे हैं। तो इससे क्या क्या चीजें कनेक्टेड हैं, आपके बेस ऑफ स्पाइन, एड्रेनल ग्लैंड, स्ट्रेंथ, करेज या डिसिसिवनेस, ये इस पर डिपेंड करती है मूलाधार पे। तो जिसका मूलाधार इम्बैलेंस्ड है, जिसका मूलाधार ठीक से एक्टिवेटेड नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर स्ट्रेंथ की कमी होती है, करेज की कमी होती है, डिसिसिवनेस की कमी होती है, राइट। अब इसको मैं अगर प्रॉपर अपनी सेंस में कहूँ, स्पिरिचुअलिटी की टर्म्स में कहूँ, ये काम ऊर्जा है। ठीक है, जिस लोगों ने अपनी इस एनर्जी का प्रॉपर यूज नहीं करना उनको आया, यानी कि इसी एनर्जी का यूज करके काम को राम में बदलना होता है। इसी एनर्जी का यूज करके काम को राम में बदलना होता है। सारी स्पिरिचुअलिटी लास्ट में यही है, ये राम है, सहस्रार चक्रा फाइनली, या हम इसको राम कह सकते हैं। और नीचे का जो लेवल है, ये जो है ये काम है। ठीक है, काम को फाइनली राम तक हमें लेकर जाना है। ये सारा का सारा स्पिरिचुअलिटी का पूरा गेम हमारे अपने शरीर के अंदर पूरा करना है। ठीक है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है कि इससे यहाँ तक की यात्रा कैसे होती है। इसके लिए अगर आपको पुरानी अपनी इंडियन मैथोलॉजी में लेकर जाएं, तो हम जैसे बात करते हैं, आपको पता है कुंडलिनी एक्टिवेशन क्या होता है? कुंडलिनी जागरण, यहीं पर जहाँ रूट चक्र है, इससे नीचे
यहाँ पर एक कुंडलिनी नाम से एक एनर्जी हमारे अंदर ब्लॉक पड़ी हुई है, 3.5 हाथ का ऐसे एंगल बनाकर वो रोटेट, वो एनर्जी जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वो एनर्जी ब्लॉक पड़ी हुई है, ठीक है। वो एनर्जी का इतना जबरदस्त पावर उसके अंदर है कि अगर वो उसका फ्लो ऊपर की तरफ भेजा जाए तो फाइनली सारे चक्रास को बैलेंस बनाती हुई ऊपर निकाल देती है, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी ब्लॉक पड़ी हुई है, उस एनर्जी को खोलना जो है वो खेल नहीं है, इट्स ए बिग थिंग, बिग थिंग। अगर वो एनर्जी एक बार अनकॉइल हो जाए तो सारे चक्रास को बैलेंस बनाती हुई निकल जाती है वो ऊपर। मनीष जी इसके मास्टर हैं, ये कुंडलिनी मास्टर जिसको कहते हैं। तो कुंडलिनी के शक्तिपात से खोला जाता है इसको। तो दो तरीके होते हैं, कुछ साधना से खोलते हैं, डेफिनेटली लोग मंत्र का उच्चारण करके, कुंडलिनी की साधना होती है, बहुत लंबा उसमें टाइम लगता है। एक इसकी जो होती है इसमें शक्तिपात के द्वारा कुंडलिनी को सीधा सीधा खोल दिया जाता है, उसके बाद ये पावर ऊपर उठती है तो उसको फिर धीरे धीरे करके ऊपर उठाया जाता है, ले जाया जाता है। तो ये जो साधना होती है ये 40 डेज की होती है। जो काम 4 या 5 या 6 या 10 साल में हो रहा था वो 40 दिन में पूरा हो सकता है अगर कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाए। उसके बाद एनर्जी का फ्लो कम हो गया लगता है। ये चक्रा सिस्टम लाइफ का फ्लो पूरा चला गया। अभी ये जो चक्रास होते हैं अलग अलग, मैं थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब कर देता। जैसे जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र भी जिसे कहते हैं, इसका रेड कलर होता है और एड्रेनल ग्लैंड से जुड़ा होता है, फिजिकल बॉडी, किडनी या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है ये। इसकी जो एनर्जी का फ्लो यहाँ पर फील किया जाता है, तो इनमें से अगर कहीं पर भी कुछ ब्लॉकेज रहती है अगर इस चक्रा में, तो ये सारी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड शुरू होती हैं, ठीक है। अब आप जब रेकी हीलिंग करेंगे तो रेकी हीलिंग जब आप सीखेंगे तो एक्चुअली आप इन चक्रास को बैलेंस करना सीखेंगे। अभी आप सबसे पहले जो, जैसे मैंने कहा ना, अभी आप समझ गए हैं मेरी पूरी स्टोरी को जो मैंने अब तक बताया आपको। मैंने आपको 7 अलग अलग चक्रास, शरीरों के बारे में बताया, शरीर के 7 अलग अलग चक्रास के बारे में बताया, और इन चक्रास के साथ कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई है ये बताया। अब आप जो नेचर की, परमात्मा की जो एनर्जी है, ठीक है, जो रेकी पावर है, जिसको मैंने कहा यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल फोर्स, उस एनर्जी से आप उसका यूज कैसे करेंगे इस चक्रास को खोलने के लिए, इस चक्रास को बैलेंस करने के लिए। अभी हमने आपको पावर से दिखाया कि ये एक पावर है जिसके द्वारा आप इन चक्रास को बैलेंस बना सकते हैं। इसके अलावा जो रेकी पावर है, जो यूनिवर्सल पावर है, जो आप सभी के पास अवेलेबल है, अब उसका हम यूज करना आपको सिखाएंगे इसी चीज को ठीक करने के लिए, इसी सारे चक्रास को बैलेंस बनाने के लिए, राइट। तो ये रूट चक्रा के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, रूट चक्रा जो है हमारे डिजायर्स का सेंटर है। रूट चक्रा जो है हमारी डिजायर्स का सेंटर है। जैसा मैंने कहा, अगर ये ऊर्जा, ये एनर्जी अगर राम में कन्वर्ट नहीं की गई, अगर परमात्मा की तरफ इसकी डायरेक्शन नहीं जोड़ी गई, तो यहाँ से डिजायर्स पैदा होती हैं। मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे जीवन की सारी सुख सुविधाएं चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो अगर काम ऊर्जा का प्रॉपर तरीके से एक्टिवेशन नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट ये जो है, जैसे पानी का फ्लो नीचे ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट पानी नीचे बहता है, लेकिन उसको राम में कन्वर्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर इसके बारे में पहले बहुत सारे एफर्ट लगाए गए हैं, लेकिन अब जो है लोगों ने ये मान लिया है कि ये जो मतलब नेचुरल ये तो प्रोसेस है, इसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लोग दिन रात इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। सॉरी टू से मैं किसी के बारे में पर्सनल वार्निंग रिमार्क कर रहा हूँ, लेकिन हमारी पूरी कम्युनिटी जो है इस चीज से ग्रस्त हो चुकी है। जो सेक्सुअलिटी है इसने इतना ओवर पावर कर लिया है पूरे लोगों के दिमाग को। मैं किसी के बारे में कुछ अगेन मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है कि अभी किसी लड़के से मैं बात कर रहा था, टीनेजर बच्चा है 15-16 साल की एज में, तो मेरे को उसने रिक्वेस्ट करी कि इसका कुछ आप इलाज बताएं। मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूँ, मैं रादर सेक्सुअल सोचता हूँ बहुत ज्यादा। एक 15 साल के बच्चे का दिमाग इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुका है कि वो कहते हैं मेरे आज दिमाग में 90% टाइम ये थॉट चलते हैं। कैन यू बिलीव? कितना अजीब सी बात लगती है ये। वो
सप्रेस किया गया है, उस एनर्जी को, उस पावर को, उसको डायरेक्शन दी गई है। इसके लिए योगासन होते हैं, प्रॉपर तरीके से इस एनर्जी को ऊपर ले जाने के साधन होते हैं। फॉर्चुनेटली रेकी ये पावर है जो इस चक्रा को बैलेंस कर सकती है, इसमें रुकी हुई एनर्जी का फ्लो प्रॉपर कर सकती है, जिससे आपकी वो सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं थोड़ा सा इस बात को कोऑपरेट कराया, नो व्हाई व्हाट हैपन, ये कैसे वो जानी बंद होगी लाइव में, पता नहीं कैसे जाती तो नहीं थी। थोड़ा सा चलते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, आप मेरे ख्याल से आप सुन रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है ना? वी आर ऑन द ट्रैक, राइट? ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो जो क्यूबिक चक्रा या स्वादिष्टान चक्रा है, तो एग्जैक्टली ये नाभि से 3 इंच नीचे, या जो मूलाधार था, मूलाधार से लगभग 1-1.5 इंच ऊपर ये स्वादिष्टान चक्रा जो है हमारे शरीर में होता है। ठीक है, और इसमें इसका ऑरेंज कलर है, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये वाटर जो हमारे बॉडी के 5 तत्व होते हैं, तो वाटर एलिमेंट जो है, पहले वाला जो था वो अर्थ एलिमेंट था, ये जो है वाटर एलिमेंट, तो जो वाटर एलिमेंट है, तो इसका जो हमारे ये बेसिकली इसमें जो सेक्स ऑर्गन है ये उनसे रिलेटेड होता है स्वादिष्टान चक्रा। इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर से, वो एनर्जी से जो है वो वाइब्रेशन वो मिलती है, ये क्यूबिक चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, इससे जो माने इंटरनल एनर्जी जो है वो स्वादिष्टान की एनर्जी होती है। अगर किसी का ये इम्बैलेंस्ड है तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स पैदा होती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा स्प्लीन चक्रा या मणिपुर चक्रा जिसे कहते हैं, ये नाभि का सेंटर, मणिपुर चक्रा जो है नाभि का सेंटर हमारा, इसका कलर येलो है, एलिमेंट फायर है, आग है, और इसका मंत्रा रम है। आपने पता होगा ये 5 जो 7 चक्रास के जो मंत्रास हैं, राइट? फिर स्प्लीन ग्लैंड है, और फाइनली इसके अंदर क्या डिजायर होती है कि मेरा नेम हो, मेरा फेम हो, मेरे पास पावर हो, ये हमारे इस चक्रा से निकल कर आती है। ये जो चक्रा है हमारी स्ट्रेंथ का चक्रा है, पावर का चक्रा है, स्ट्रेंथ का चक्रा। अब इसमें क्या होता है कि जिसका ये इम्बैलेंस्ड होगा, जिसका ये इम्बैलेंस्ड होगा, तो फिजिकल लेवल पर डायबिटीज की प्रॉब्लम पैदा होती है, या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा होती है, मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन के पेशेंट जो हैं उन सब की प्रॉब्लम का रूट कॉज इसका इम्बैलेंस होना होता है। आप समझ पा रहे हैं? फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है कहीं ना कहीं हमारे इन एनर्जी फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट आपके पास आ जाता है, ठीक है, आपको नहीं पता सबसे पहले कि प्रॉब्लम का रूट कॉज, पहले तो आप थोड़ा सा समझेंगे, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब आपको याद भी रहेगी, इसके वीडियोज और ऑडियो सब अवेलेबल हैं। मोटी बात ये है कि जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपको 7 चक्रा को बैलेंस करना ही करना है। कोई भी पर्सन आपके पास आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाता है, अगर आपको उसका ठीक अगर आपको याद नहीं रहता ना कि मुझे कौन से चक्रा को बैलेंस करना है, आप सभी को कर दीजिए, करना ही करना है। उसमें तो टाइम लगता है थोड़ा सा, एनर्जी को आप बेसिकली आप एनर्जी को इन्वाइट करते हो, एनर्जी का फ्लो उस चक्रा पे डालते हो, राइट? तो रेकी से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, या जो नहीं फेमिलियर वो आप फेमिलियर हो रहे हैं। तो यही है उस वाइटल फोर्स को, उस एनर्जी को इनवाइट करके उस चक्रा को आप बैलेंस बनाओ। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको उसकी प्रॉब्लम पता है, सपोज ये जैसे डिप्रेशन का पेशेंट आया, तो डिप्रेशन पेशेंट का मतलब है आपको एक्चुअली उसका सोलर प्लेक्सस को बहुत उस पर एफर्ट लगाना है। इसका मतलब डेफिनेटली ये नेगेटिव है। अगर प्रॉब्लम है उसको डिप्रेशन की, उसका मेंटल कॉन्शियसनेस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये चक्र डेफिनेटली इम्बैलेंस्ड है। और ये आप चेक भी करके देख सकते हैं, जो टूल है ये आपको आप ये है हमारे पास और कुछ नहीं, ये मिल जाएंगे, अभी हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। हम ये जो चेक करने वाला टूल है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, और अगर एक बार चेक कर लिया तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए एनर्जी वाइटल फोर्स को आप इन्वाइट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो आपको बताएंगे, ठीक है? नहीं तो ये जो गोल्डन रोड वाला ये भी एक प्रोग्राम होता है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो कर सकते हैं। कुंडलिनी का मैंने बताया, अगर आपको खुद के लिए करवाना है, क्योंकि कुंडलिनी हम हर एक की नहीं जागृत कर सकते,
तो उसके लिए एक प्राणिक एक जबरदस्त फोर्स पावर होती है जो काम करती है, वो मनीष जी करवाते हैं। कभी कोर्स होगा तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। अगर वो आप करवा सकें तो वो डेफिनेटली अंदर का सारा सिस्टम खोल देती है। तो वो जो नीचे जो एनर्जी के सारे सेंटर पे ब्लॉकेज पड़ी हुई है, मतलब ये जो नॉर्मल प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप है, धीरे धीरे करके इस एनर्जी को आप ऊपर लेके चलेंगे। एक ऐसी फोर्स भी है जो एकदम से बैलेंस कर सकती है इसको, लेकिन वही वाली बात है, बड़ी प्रॉब्लम होती है तो बड़ी फोर्स होती है तो उसके प्रॉब्लम्स भी साथ में जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। तो ये क्या करते हैं यूजुअली जब उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, जब ये कुंडलिनी साधना करवाते हैं तो कुंडलिनी में उस फोर्स को एक बार ओपन कर देते हैं, लेकिन उसको ऊपर उठने से पहले रोक देते हैं। क्योंकि इसकी एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो आपके चक्रास क्योंकि ब्लॉक पड़े हुए हैं, ये कुछ ऐसा है, अगर मैं बताऊं इसको, नीचे से आपने पाइप, एक जबरदस्त प्रेशर वाला पाइप आपने नीचे से ऐसे खोल दिया है जी, हाँ स्प्रिंग है जिसको आपने दबा के रखा हुआ है, अलग अलग चक्रा, बिल्कुल 3.5 हाथ क्वाइल मार कर ऐसे कुंडलिनी की चक्कर, जैसे सांप कुंडल मार के बैठता है उस तरह से है, ये पावर ऐसे ब्लॉक पड़ी हुई है। तो इसको इस एनर्जी के ऊपर ऐसे फोर्स लगी हुई है, इसको ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। अब जैसे ये उठती है तो इतनी पावर से फोर्स से ऊपर की तरफ जाती है, अगर इसको किसी भी चक्रा पे, जैसे सपोज ये पाइप था, पाइप के अंदर यहाँ पर मेरा एक वॉल लगा हुआ था, एक और वॉल भी लगा हुआ था, एक और वॉल लगा हुआ था, तो अगर कोई वॉल थोड़ा सा खुला है तो वहां से पानी निकल जाएगा, प्रेशर से निकल जाएगा। लेकिन कोई वॉल पूरा ब्लॉक्ड है और नीचे से मैंने फ्लो पूरा खोल दिया तो क्वाइट पॉसिबल कि वो पाइप फट जाएगी, क्योंकि फोर्स इतनी जबरदस्त है कि वो छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए ये जो तरीका होता है इनका, ये खोल के ना वहीं पर उसको ढक्कन द्वारा लगा देते हैं, लेकिन खोल दिया इन्होंने, जो ब्लॉकेज परमानेंट ब्लॉकेज थी ना वो इन्होंने खोल के ना उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। फिर एक मंत्रा होता है उसका, उस मंत्रा से वो पावर फिर क्वाइल खुलती जाती है, धीरे धीरे करके खुलती जाती है। तो ये कुंडलिनी साधना में होता है। खैर मैं आपको वो सारी चीजें नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। आपके पास जो एनर्जी रेकी जो दे रहे हैं, रेकी एक नेचुरल फोर्स है जिससे धीरे धीरे करके ये चक्रा ही खुलने वाले हैं सारे, और जिसके चक्रा इम्बैलेंस रहेंगे उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेंगी। जैसे अभी हमने सर का देखा तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड इश्यूज हमें आपको फील होते हैं, जैसे कह रहे कॉन्स्टिपेशन है, मूलाधार अगर बैलेंस नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, नेचुरल है, ये है स्पाइन की प्रॉब्लम है, वो नेचुरल है। कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज पड़ी हुई है, आधा हिंदुस्तान में इस समय में स्पाइन की प्रॉब्लम सारे हिंदुस्तान में पड़ी हुई है कहीं ना कहीं, राइट? कोई भी कभी ऐसा आदमी नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, स्पाइन में One of the other, पीछे हाँ, से so many भी- problems everybody is having. तो स्टैंडर्ड कुछ चीजें हैं क्योंकि रूट है ना जो हाँ। रूट चक्र, वो स्पाइन के नीचे स्थित है, एनर्जी का बेस वही है, इसलिए स्पाइन में तो प्रॉब्लम आएगी। आई है। क्योंकि आज की डेट में मुश्किल से ही कोई मिलेगा जिसका थोड़ा बहुत भी एनर्जी ऊपर होगा, सब नीचे रखते हैं। और रूट चक्र में एनर्जी का मतलब होता है पशुवत जीवन, खाना, बच्चे पैदा करना, बस अलावा इसके लिए हम पैदा नहीं एक्चुअली ज्ञान ही नहीं है किसी को ना, पता ही नहीं है ना। ज्ञान ही नहीं है। अब जब आप ऐसे सेशन करके लोग अटेंड करेंगे तो उनको पता लगेगा, जैसे आज हमें भी कुछ ज्यादा नहीं, जाहिर सी बात है, धीरे धीरे करके हाँ। So can we see this energy? है। Can we see this energy? अभी आजकल वो सिस्टम बड़ा है, किरलियान करके एक किरलियान बाकी करके आपको भी हम सेंस करा देंगे कि आप हाथों से महसूस कर पाओगे। हाँ, अभी करवाएंगे आपको, एग्जैक्ट देखना फिजिकल नहीं होगा लेकिन आप फील करेंगे हाथों से, ठीक है? किरलियान करके एक रशियन फोटोग्राफर था, इसने इस पे बहुत एफर्ट डाला है कि किसी तरीके से इस एनर्जी की फोटो ली जा सके, ठीक है? मतलब ओवरऑल उसने इसमें बहुत एफर्ट डाला और उसने एक ऐसी फोटोग्राफिक सेंसिटिव प्लेट बनाई, जैसे नॉर्मल जो सीमोस प्लेट होती है उसकी जगह एक ऐसी फोटोग्राफिक प्लेट उसने बनाई जो एग्जैक्टली जो है उस एनर्जी फील्ड को कैप्चर कर सकती है। वो प्लेट बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव होती है, उसका तरीका नॉर्मल जो फोटोग्राफी से बिल्कुल अलग होता है। अभी हम उस पर आ रहे हैं, पर आपको दिखाते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले, जो स्प्लीन चक्र है या मणिपुर चक्र है, ये क्या क्या इसके कंट्रोल फंक्शन होते हैं और उससे क्या क्या प्रॉब्लम पैदा होती है। जैसे डायबिटीज है, ठीक है, 30-40% लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं ये मूलाधार, ये जो मणिपुर चक्र है ये इम्बैलेंस है, इसमें एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है या उसको प्रॉपर करना आता नहीं। ये मेहनत से जुड़ा हुआ चक्र है, ये मेहनत से जितना हार्डवर्क करेंगे चक्र उतना ज्यादा सही बैलेंस में रहता है।
पर हार्डवर्क है नहीं, सारा दिन बैठने बैठने का काम है, खाना एनर्जी का इनफ्लो प्रॉपर है लेकिन आउटफ्लो प्रॉपर नहीं है, ये उस फोर्स को बनाने के लिए है। दूसरी चीज है कि हमारे श्वास प्रॉपर नहीं है, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, श्वास भी हम ब्रीदिंग भी ले रहे हैं, ब्रीदिंग भी हमारी यहाँ से आती है, हमारे चेस्ट तक भी पूरी नहीं पहुंच पाती और हम वापस निकाल देते हैं। उस दिन हमने सिखाया था शायद सभी को, राइट, जो हिप्नोथेरेपी क्लास में, कि अगर आपकी श्वास एटलीस्ट यहाँ तक तो आए, एटलीस्ट, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं, फेफड़े हमारे यहाँ पर हैं, जो रिब केज यहाँ फिनिश होता है, यहाँ फेफड़े हैं, तो फेफड़ों से नीचे श्वास को आने दें। और जैसा चाइना और जापान में स्पेशली जो है बच्चों को लॉन्ग ब्रीदिंग सिखाई जाती है, ठीक है, बाबा रामदेव जी भी इसका प्रचार करते घूम रहे हैं, आप उनको किसी भी रूप में माने, लेकिन ये समझें कि एक इतनी पॉजिटिव चीज है, अगर प्रॉपर श्वास भी लेनी आ गई ना, यानी प्रॉपर आपकी श्वास जाए, और ना केवल नाभि बल्कि नाभि से भी 3-4 इंच नीचे तक अगर आप प्राणों का फ्लो फील कर पाए ना केवल ब्रीदिंग में, ये ब्रीदिंग आपका बहुत बैलेंस कर देती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग प्रॉपर करना भी एक मेजर चीज है जो आपकी बॉडी को बैलेंस रखती है। तो आगे से ट्राई करें, नॉर्मली हम आपको कोई भी करवा देते हैं, सपोज आपको जैसे हिप्नोथेरेपी में भी सिखाया कि आप लॉन्ग ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, और डीप ब्रीदिंग क्या है, आधा काम तो डीप ब्रीदिंग नहीं कर देना है। चाइना में एक आदमी 300 साल जिंदा रहा था, उसका जब पूछा गया कि आप क्या करते हो तो उसने सिर्फ यही जवाब दिया है, मैं पूरी सांस लेता हूँ। इसका हाँ। एक रीजन होता है कि जब कोई मर रहा होता है तो कहते हैं ना सांसें गिन रहे हैं, तो हमें गिनती की सांसें मिलती हैं, चाहे आप वो जल्दी जल्दी लेके खत्म कर दो। जब आप लॉन्ग ब्रीदिंग करते हो, एक बार सांस एक बार पूरी अंदर ले जाते हो, उसके बाद जब सांस रोक के निकालते हो तो आप 10 सेकंड या 20 सेकंड तक आराम से बैठे रहते हो, सांस लेने की जरूरत नहीं होती। तो वो होता है ऐसा कि 1 मिनट में आप 12 या 13 ऐसे कुछ सांस लें। तो जब आप लॉन्ग ब्रीदिंग करते हो तो सांसों की काउंट जो है कम हो जाती है, तो जो आपको गिनती की सांसें मिली उतनी उम्र आप ज्यादा जिंदा रहते हाँ, हैं। ये पड़ा हुआ हाँ, ये आपकी जीवन ओवरऑल का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए जो योगी होते हैं ये लंबा जीते हैं। अब आप भी तो योगी हो ना, या नहीं हो? और सांसों का सबसे अभी ज्यादा नहीं है, अभी नहीं है, just started. अभियान में अब कहा है, तो सांसों के बारे में भी बता दूं कि जब हम सांस लेते हैं, अगर खींचते हैं, सांस खींचते हैं तो बड़े आराम से खींचते हैं, जब निकालते हैं तो झटके से बाहर जाती है। कोई भी सांस लोगे आप बाहर जाती है। सांस लेने का क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है, होता क्या O2, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है CO2, कार्बन डाई और ऑक्सीजन साथ में, CO2 भी साथ में जा रहा है, इसलिए झटके के साथ कभी सांस नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप सांस लेते हो जैसे 2 यूनिट और निकालते हो 3 यूनिट तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी शरीर के अंदर। तो जैसे आप सांस लेते हो वैसे धीरे धीरे ही छोड़ो। हाँ, इसको नॉर्मली हम 5-5-5-5 का सर्कल बोलते हैं। अगर आपको करना है प्रॉपर तो 5 सेकंड तक इनहेल करें, 5 सेकंड तक उसको होल्ड रखें, ठीक है, फिर 5 सेकंड तक एक्सहेल करें और फिर 5 सेकंड तक बाहर उसको होल्ड करें, जिसको अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक बोलते हैं। एक ट्राई करके देखेंगे, जस्ट एक ट्राई, टेक ए डीप ब्रेथ, डीप ब्रीदिंग करेंगे। मैं 5 तक काउंट करूंगा, 5 ही काउंट तक आप अंदर इनहेल करेंगे। ओके, स्टार्ट। 1 इनहेल, डीप ब्रीदिंग 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल स्लोली 1 2 3 4 5, अगेन स्टे देयर 1 2 3 4 5, स्टार्ट इनहेलिंग 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, stay there 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5। इस तरह से आप नॉर्मल ब्रीदिंग अब करते रहें, लेकिन ऐसे आपने डीप ब्रीदिंग का थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करने से ना ये सारी, क्योंकि प्राण का फ्लो जब जाएगा ना ये सारी एनर्जी को बैलेंस करता हुआ जाएगा। तो सूर्योदय शास्त्र में भगवान शिव कहते हैं कि सारी बीमारियां और सारे रोग जितने भी हैं सिर्फ ब्रीदिंग से ही खत्म कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कोई थेरेपी लेने की जरूरत नहीं। सूर्योदय शास्त्र अगर आप पढ़ें कहीं से अगर मिल जाए, वैसे अवेलेबल नहीं है, कहीं हो सकता है नेट पे कहीं आपको मिल जाए, और बाकी पुरानी बुक्स तो रह नहीं गई। सूर्योदय शास्त्र, स्वर विज्ञान होता है, स्वर अध्याय, हाँ, सूर्योदय सूर्योदय, उसमें बताया गया है कि कैसे आपको कैसे सांस लेनी है, कैसे चलना है। आपका दायां स्वर चल रहा है तो कौन सा पैर रखना है सुबह उठ के, बायां स्वर चल रहा है तो कब खाना खाना है, तरीके में सब कुछ बताया गया उसको। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, उसकी नॉलेज है मुझे पूरी, तो वो कभी उसका अगर कुछ रखेंगे सेमिनार वगैरह तो उसके बारे में बताऊंगा। तो एक बार थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे दें, हार्ट चक्रा पर आते हैं, अनाहत चक्रा जिसको कहते हैं।
इसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पर है, यानी कि रिब केज के सेंटर में लगभग है, रिब केज के यहाँ सेंटर में लगभग, यहाँ पर हार्ट के बिल्कुल साइड में, सेंटर में। अब यहाँ से जो है इसके साथ जो यम मंत्रा जुड़ा हुआ है, एलिमेंट एयर जो है और ग्रीन कलर है इसका, ये जो ए बनाया हुआ है अगर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये मूलाधार, ठीक है, ये स्वादिष्ठान, ये मणिपुर और ये वाला एग्जैक्टली, ये जो है आपका ये ग्रीन कलर में जो है ये रूट चक्रा या हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा, ये इस कलर से बनाया हुआ है। ये कलर्स हैं ये सारे पांचों, ये सातों जो है बनाए हुए हैं आपके सामने। इसके साथ जो ऑर्गन है वो हार्ट है और वेगस नर्व इसके साथ जुड़ी हुई है। और डिजायर जो है इसे लव, डिवोशन, सेल्फलेस सर्विस और कंपैशन, जिनका भी ये डिजायर, ये चीजें जिसको अपने अंदर डेवलप करनी है उसको, जैसे सपोज ये जो बहुत लोगों के अंदर होता है कि मेरा जो प्यार है वो सेल्फलेस प्यार हो या परमात्मा की भक्ति जिसे कहा डिवोशन, ये चीज अगर आपके अंदर आपने पैदा करनी है तो आपका ये चक्र डेफिनेटली बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अब होता क्या है कि कुछ लोग जो हैं किसी फ्लो में किसी कारण से भक्ति की तरफ, डिवोशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस चीज को पूरी तरह से जानते नहीं है, कहीं ना कहीं ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो उनको उस एरिया में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई लोग मेडिटेशन से या डिवोशन से या किसी भी टाइप की भक्ति के किसी भी पार्ट से आप जुड़े हुए हैं, कंपैशन, सेल्फलेस सर्विस, सेवा के किसी कार्य से आप जुड़े हुए हैं और आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है, तो आपको वहां प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, हर तरह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। ये चक्र को बैलेंस करने के लिए अब आपको एग्जैक्टली इस चक्र पर एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होना जरूरी है, राइट। और इसके साथ साथ जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, क्योंकि ये सारी चीजें क्योंकि इससे जुड़ी हुई है ना। अब देखिए ये चीजें जब इम्बैलेंस होंगी तो यहाँ पहुंच जाएगी। प्यार ये कहता है, डिवोशन ये कहती है कि मैं किसी के प्रति भी कंपैशनेट हूँ, लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो क्या हो जाएगा, एंगर पैदा हो जाएगा, कंपैशन या दया का उल्टा जो भाव है ना वो पैदा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव डिजायर है, पॉजिटिव चीजें हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो वो, अगर ये चक्कर बैलेंस है तो ऊपर वाला पार्ट, अगर इम्बैलेंस है तो नीचे वाला पार्ट, ये वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद आता है थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र, ये वाला गले के जो ठीक सेंटर में यहाँ पर ये विशुद्धि चक्र है। ये आपके बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉलेज के लिए और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसका लोकेशन बेस ऑफ द स्पाइन, और ये इसको बोला जाता है बेस ऑफ द स्पाइन, मतलब यहाँ जाए स्पाइन फिनिश होती है, यहाँ इसको बेस ऑफ द स्पाइन कहा जाता है, यहाँ से शुरू होती है और ऊपर तक आती है। तो ये जो पॉइंट है इसके जस्ट पीछे, ठीक है। एग्जैक्ट में मैं आगे से कह रहा हूँ या पीछे से दिखाऊं, बात एक ही है। आप इसको यहाँ जो ये बेस ऑफ द स्पाइन बोला जाता है, यहाँ पर है इसका जो ये है। कलर इसका ब्लू है, एलिमेंट आकाश है, आकाश तत्व जिसको कहते हैं, राइट। सर इसमें कोकिस लिखा है, कोकिस तो नीचे, बेस से नीचे होती है। शायद मेरे से बेस ऑफ द स्पाइन से नीचे से स्टार्ट होती है ना, नहीं, इसमें कुछ शायद कुछ गलती हुई है, प्रिंटिंग है सर, कुछ मिसप्रिंटिंग है शायद। ओके, बेसिकली मतलब स्पाइन का सेंटर या स्टार्ट ऑफ द स्पाइन होना चाहिए। और आकाश तत्व है, ब्लू कलर है, ये बाकी सारी चीजें ठीक है, सिर्फ इसमें लिखने में प्रॉब्लम हुई है। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है ये, तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। और ऑर्गन जो है थ्रॉट और लंग्स, थ्रॉट और लंग्स हमारा जो ये है थ्रॉट है, और फेफड़े जो हैं इनसे जुड़ा हुआ है ये वाला थ्रॉट चक्र, ओके। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पर आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस है। इसके साथ साथ आपकी बोलने की जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, ये विशुद्धि चक्र से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। और जो जैसे हम लोगों ने अभी उस दिन अपने नए हिप्नोटिस्ट बनाए थे, तो आपको याद है, आपको यहाँ पर पावर दी गई थी, विशुद्धि चक्र पर स्पेशल पावर दी गई थी। तो वो पावर इसीलिए दी जाती है कि आप जो बोलें इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाए, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट समझ रहे, सारा खेल इसी एनर्जी का है। उस वक्त हमने सारी बातें आपको नहीं बताई थी, लेकिन ये अब जो एनर्जी का ही खेल है, तो अब आप इस चीज को देखेंगे। अभी हम आपको एक मेडिटेशन करवाएंगे जिसमें एग्जैक्टली इन सारी चीजों को बैलेंस करके दिखाएंगे और इस चीज की पावर क्या होती है आप फील करेंगे इस चीज को। इसके साथ लंग और वोकल अपरेटस को फंक्शन करने के लिए, माने बोलने वाला जो पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
और मेल फंक्शन अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी हैं उसका रूट जो है वो ये है। गले की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इन सब का बेस जो है, देखिए थायराइड ग्लैंड जो है उससे कंट्रोल होती है, तो इसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपके विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम है, राइट। ये को थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, आप आराम से समझ लेंगे इसको। ब्रो चक्रा, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं। अब लोकेशन है रूट ऑफ द नोज, जहां नाक की शुरुआत होती है, माने यहाँ पर ये पॉइंट है। इसके बारे में आपको पता है, इंडिगो कलर है, महत एलिमेंट है, ओम मंत्रा है। ये मंत्र यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओम मंत्र है यहाँ पर। प्लेक्सस है पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऑर्गन लोअर ब्रेन, लेफ्ट आईज नोज, ठीक है। ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा ये वाला, और लेफ्ट आई और नाक, ये पूरा हिस्सा कंट्रोल होता है इस चक्रा से, ओके। इसके साथ साथ मैल फंक्शन अगर इसका पॉजिटिव क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट। अब ये वही चक्र है जहां से थर्ड आई चक्र जिसको कहते हैं ना, ये वही चक्र है जहां से हम ऊपर की बात सोचना शुरू करते हैं। इससे नीचे तो ये कहा जाता है कि अगर आप इससे नीचे जी रहे हो तो एक इंसान, मतलब एक एनिमल में और हमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ से हम जब सोचना शुरू करते हैं वो हमें ह्यूमन बनाता है, और इससे जब ऊपर उठते हैं तो वो हमें देवता बनाता है, और लास्ट सहस्रार पर पहुंच जाते हैं तो परमात्मा का रूप बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है एक तरीके से। बहुत सारे धर्मों में आप देखिए, हमारा जो बिंदी या टीका तिलक लगाया जाता है, ये सब यहीं पर लगाया जाता है। ये सभी इसी आज्ञा चक्र को खोलने के अलग अलग प्रयास थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन चीजों को भूल गए हैं, तो इन चीजों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको सोचना भी है ना परमात्मा के बारे में, उसको पहला ये चक्रा बैलेंस होना उसका बहुत जरूरी है। अभी आप ट्राई करके आपको दिखाएंगे कि हम में से कितने लोगों का ये चक्रा ब्लॉक पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं है। और हो सकता है कि हम डिवोशन की लाइन पर चल रहे हो, या हो सकता है कि हम मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहे हो। अब सोचिए, जिसका ये चक्रा बैलेंस होगा ही नहीं, वो जितना मर्जी बैठता रहे, जितने मर्जी एफर्ट लगा ले, वो अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं, लगे तो हुए हैं, लेकिन बिना इस चीज के बैलेंस हुए कुछ रिजल्ट नहीं गेन होने वाला, ठीक है। तो लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस अगर मेल फंक्शन है, इसका अगर प्रॉपर यूज नहीं है, ठीक है, अगर ये प्रॉपरली ओपन नहीं है, फोरसाइटेडनेस नहीं होगी, यानी कि दूर दृष्टि जिसको कहते हैं ना, सोचने की पावर, विजन, इंटरनल विजन, वो क्लियर नहीं होगी। नीड बेस चक्रा टू इम्प्लीमेंट विजन। बेसिकली क्या है कि आपकी इनर विजन क्लियर नहीं होती, आप आंखें बंद करके जो देखते हैं वो क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है, विजन नहीं है किसी भी तरह की। ये सारा खेल है ब्रो चक्रा का या आज्ञा चक्र का। अब ये वही द्वार है जिससे परमात्मा के साथ, आध्यात्मिक जगत के साथ हमारे फिजिकल डायमेंशन का जोड़ होता है। अगर किसी को भी अंदर जाना है तो हमेशा यहाँ से अंदर एंट्री की जाती है, और फिर आगे परमात्मा के रेलम में एंटर किया जाता है। तो सबसे पहले मतलब नीचे के चक्रा से धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं हम। यहाँ पे अब हम 6 चक्रा पे जब पहुंचे हैं, तो ये जो 6 चक्रा है, इसके बारे में तो आपने हजारों हजारों चीजें सुनी पढ़ी है, राइट। भगवान शंकर की वो थर्ड आई है, और वो ओपन होने से ही वो कामदेव को भस्म कर सकते हैं, या ऑल दोस थिंग्स जो भी हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। लेकिन हमारा बैलेंस कैसे हो, और लोगों की जब ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, जब आपके सामने पेशेंट आएंगे, उनका आप बैलेंस कैसे करोगे, एटलीस्ट अपने घर के मेंबर्स का या और लोगों का आप कैसे बैलेंस करोगे, ये आपको यहाँ से समझ में आएगी, ठीक है। अब है सहस्रार, हमारा लास्ट चक्रा, ठीक है, 7th चक्रा, सहस्रार चक्रा। कलर है व्हाइट, लास्ट वाला यहाँ पर, एलिमेंट है व्हाइट, प्लेक्सस है नियोकॉर्टेक्स, ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड से ऊपर, अपर ब्रेन पार्ट, राइट आई ऑर्गन, डिजायर है साइलेंट, स्पिरिचुअल विल, डिजायर जो इसके साथ जुड़ी हुई है, और फंक्शन है यूनाइट विद द यूनिवर्सल एनर्जी। ये लास्ट चीज है सहस्रार, जिसका ये डेवलप हो गया वो परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा का ही रूप है। अगर ये पूरी तरह से ओपन हो गया, डेवलप हो गया, तो ये समझ लीजिए कि उसमें, और वो गॉडलीनेस जिसको कहते हैं ना, ये वो वाली फीलिंग है। यहाँ तक तो हमें प्रॉपर इंसान बनाती है, और इंसान से देवता बनने का रास्ता इन 2 चक्रास के बीच में है, और यहाँ जो पहुंच गया वो परमात्मा स्वरूप हो गया, ऐसा इसमें कहा जाता है। एनर्जी का खेल है, जो पहुंचेगा वो कह पाएगा। अभी तक तो शुरुआत हुई है हमारी,
मैल फंक्शन है लैक ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर ये नहीं खुलाना तो अंततः मतलब स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ नहीं होती, इसके खुले बिना ग्रोथ नहीं होती। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो करने को अलग अलग तरह से मेडिटेशन कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लंबा समय बीत चुका है, 10-10, 15, 20 साल, 30 साल से स्पिरिचुअलिटी की लाइन में, लेकिन कुछ नजर नहीं आता, कुछ मिल नहीं रहा। कितना ठीक कह रहा हूं मैं? बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका कुछ मिल नहीं रहा इस लाइन के अंदर, वो कहाँ अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, इसके साथ जो जुड़ी हुई जो डिजायर है, इसके साथ जो जुड़ी हुई जो एनर्जी है, उसका फ्लो प्रॉपर नहीं है। क्या इसके अलग अलग तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेकी इज द ओनली वे आउट या ये हमारी गोल्डन रॉड इज द ओनली वे आउट, ऐसा कुछ नहीं है। इसके और हजारों तरीके हैं इसको डेवलप करने के, खोलने के, राइट। तो ये आप एक बार पहले समझे कि फंक्शन होता भी है कि नहीं ये वाला, उसके बाद आप इसको डेवलप करने के बारे में सोच पाएंगे। अब आप बात करते हैं इन सारे चक्रास को समझने के बाद कि आप रेकी की हीलिंग कैसे करेंगे, आप रेकी की एनर्जी को इनवाइट कैसे करेंगे और इन सारे चक्रास को बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपकी हीलिंग आपको करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद पहले मनीष जी को मैं इनवाइट करता हूं। एक बार मैं आपको बताते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें स्टेप्स क्या क्या होंगे, कैसे आपको अब रेकी हीलिंग सिखाई जाएगी, उस एनर्जी को हम इन्वोक करेंगे। सबसे पहले तो आपकी अंदर वो पावर इन्वोक की जाएगी और साथ में आपकी हीलिंग की जाएगी, आपकी पूरी क्लीनिंग की जाएगी, उसके बाद आप कर पाएंगे। हैंड सेंसिटाइजेशन फर्स्ट होता है इसका स्टेप। अभी मनीष जी आ जाएंगे और बुला रहे हैं। हैंड सेंसिटाइजेशन होता है, इसका तरीका होता है, आप इस एनर्जी को आप इन्वोक करते हो, सबसे पहले आपको पावर दी जाती है। तो ये पावर अभी एक बार स्टार्ट करें, मनीष जी को बुलाएं। एक छोटा सा मेडिटेशन कर रहा हूं, कोई भी लगा दीजिए, कोई भी म्यूजिक बस मैं बोलता जाऊं। वो क्या हुआ? चक्रा शुद्धि हो गई। चक्र शुद्धि शुरू कर रहे हैं, एक बार प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। पूरा पूरा हिलाएं अपने आप को जितना हो सकता है, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, देखें ना एक दूसरे को, देखें ना, पूरा एनर्जी का प्रोसेस करें, हिलाएं पूरा हाथ को, शरीर को जितना हो सकता है, अभी लोग जितना हो सकता है जैसा बन सकता है वैसा करेंगे। पूरा शरीर को हिलाएं, एनर्जी को जगाएं, अंदर से एनर्जी को जगाएं। एनर्जी को जगाएं, एनर्जी को पूरा जगाएं, पूरा फ्लो दे अपने आप को, पूरा एनर्जी को जगाएं। एनर्जी को जगाएं, जोर से।
आगे का दृष्टि कोई नहीं दे रहा आपको। जितना हो सके एनर्जी को जगाएं, एनर्जी को जगाएं, एनर्जी को जगाएं। फ्लो दें अपने आप को, पूरा फ्लो दें, पूरा फ्लो दें, एनर्जी को जगाएं। फ्लो दें अपने आप को, पूरा फ्लो दें एनर्जी को। लो एनर्जी आपसे फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि जैसे मैं आया था नेक में बहुत पेन था जब मैं यहाँ पे आया, अब बिल्कुल ठीक है। और अभी रेकी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे बताया गया कि ऑटोमेटिकली जैसे लगता है कि हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे उठना स्टार्ट हो गया। लाइट्स है, वाइट लाइट है, वो अपने आप मूवमेंट के दौरान सर की और हाथों की क्या वाइब्रेशन, क्या पोजीशन? सबसे पहले तो जो आपका थर्ड आई बहुत ब्लिंकिंग फील हुआ मुझे, ऐसे ऐसे दिख 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 दिख। और उसके बाद टोटली जैसे बॉडी एक बहुत लाइट सी हो गई है, और उसका ऑटोमेटिक हाथ अपने जैसे वाइट लाइट है उसका कनेक्शन अपने से हो गया और उसने ऑटोमेटिक इसको लेना स्टार्ट किया। ओके, Genius mind of permanent मिशन जीनियस माइंड में रेकी फ्री सेमिनार है। मिशन जीनियस माइंड में रेकी फ्री सेमिनार में आई हूँ। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन था और बार बार मोशन आ रहा था और इन्फेक्शन टाइप लग रहा था, लेकिन अब इस टाइम बहुत रिलैक्स लग रहा है, इससे कुछ था ही नहीं। और एंडोमेंट के दौरान का कुछ वाइब्रेशन, कुछ लाइट फीलिंग बताएं, आप पूरा बताएं। लाइट फीलिंग हुई थी और पूरी वाइट लाइट फील हुई थी, अंदर तक फील हुई। मैं मिशन जीनियस माइंड में प्री रेकी क्लास अटेंड करने आया हूँ। यहाँ आने से पहले आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर अभी अटेंड करने के बाद सेशन बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मेरे हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठ रहे थे। वो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी और मैंने एनर्जीज को महसूस करा। नेवर फेल्ट लाइक बिफोर। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं मिशन जीनियस माइंड के फ्री रेकी सेमिनार को अटेंड करने आई हूँ। रेकी मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जो भी मैंने यहाँ पर सर ने मुझे फील करवाया रेकी का एक्सपीरियंस बहुत ही रिलैक्सिंग था। जो पावर्स उन्होंने दी, वाइट लाइट पावर्स थी, वाइब्रेशंस थी, पाम्स में बहुत वार्म फीलिंग्स हुई, वाइब्रेशंस फील हुई और वाइट लाइट की पूरी फीलिंग थी, पॉजिटिव फीलिंग हो रही थी, कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन हुई। मैं यहाँ मिशन जीनियस माइंड की रेकी की फ्री वर्कशॉप में आई हूँ। मुझे यहाँ पर रेकी की अटेंडेंट में पूरी तरह से जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी वैसा पूरा फील हुआ। ऐसा लगता था जैसे मास्टर खुद यहाँ आए और हमें हीलिंग पावर दे रहे हैं। पूरी हाथों में एनर्जी आई, वाइब्रेशंस फील हुई, हीट भी महसूस हुई। ऐसा लगा कि हाँ वाकई हमारे हाथों में भी पावर आ गई है और वाकई आई है। आई बिलीव और मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस हुआ। ऐसी वाइब्रेशंस आ रही थी बॉडी में, इतना रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, इससे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा।
Thank you so much, Mr. Malik, for great, and Manish ji, such a great experience here. Thank you so much. मेरा नाम अंजू अरोड़ा है और मैं मिशन जीनियस माइंड के फ्री सेमिनार में आई हूँ। जब मैं आई थी तो मेरे को बहुत माइंड में स्ट्रेस था, टेंशन थी, डिप्रेशन था, काफ़ी स्ट्रेस था। बट अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ, वैसे मैंने पहले भी रेकी की क्लासेस की हुई हैं, बट यहाँ आके बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को। जब गोल्डन लाइट वाला मेडिटेशन हो रहा था और यहाँ तक गोल्डन लाइट आई तो उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे रूम में हम अकेले और गॉड है और वो ही हमें हील कर रहे हैं और पास्ट कर्मा का जितना भी स्ट्रेस था वो रिलीज हो रहा था। और एट्यूनमेंट जो यहाँ हुई है वो पहले मेरे को 2 जगह मैंने पहले भी सीखी है, तो बहुत अच्छी एट्यूनमेंट है जो भी मेरे को फील हुआ यहाँ पर। हाथ एकदम हल्के हो रहे थे, यहाँ पर कुछ भारी सा लग रहा था और यहाँ इतनी एनर्जी, जब सिर पे हाथ मैंने रखा तो इतनी एनर्जी आई थी। अभी तक यहाँ बहुत फील हो रहा है मेरे को, यहाँ भी बहुत भारी लग रहा है। और थैंक्स जिन्होंने हमें सिखाया है, टीचर्स, और यहाँ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नई चीज़ सीख के जा रहे हैं। थैंक यू।